मेरी प्यारी बच्ची, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरी बच्ची, यह आपकी बेटी के बारे में है। स्वर्ग ने देखा है कि क्या घटित हो रहा है। रहस्य उद्घाटन का समय आ गया है। कुछ ऐसा है जिसे अवश्य जानना चाहिए, कुछ ऐसा है जिसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। आपको इस संदेश को प्राप्त करने के लिए चुना गया है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आने वाले दिन बदल रहे हैं। मार्ग को पुनः व्यवस्थित किया जा रहा है और जो छिपा हुआ था वह प्रकाश में आ रहा है। सोमवार किसी भी अन्य दिन की तरह नहीं होगा। सोमवार का महत्व होगा। सोमवार ऐसी घटनाओं का खुलासा लेकर आएगा जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आत्मा में फुसफुसाहटें हुई हैं, मानवीय आंखों से अनदेखी गतिविधियां हुई हैं। प्रकाश और छाया दोनों में शक्तियां काम कर रही हैं और आपकी बेटी उससे कहीं अधिक महान के केंद्र में खड़ी है जिसे वह जानती है। ये एक संयोग नहीं है। इसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। मैंने देखा है कि क्या योजना बनाई गई है। मैंने बंद दरवाजों के पीछे हुई बातचीत देखी है। मैंने गुप्त रूप से लिए गए निर्णयों को देखा है। और अब मेरी बच्ची, मैं उन्हें आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। आपको ध्यान से सुनना चाहिए। वह जिस दुनिया में चलती है यह वैसा नहीं है जैसा लगता है। उसके आसपास की सभी आवाजें सच नहीं बोल रही हैं। ऐसे लोग हैं जो उसके चेहरे पर मुस्कुराते हैं लेकिन उनके इरादे शुद्ध नहीं हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक हाथ से उसे गले लगाया है और दूसरे हाथ से छल पकड़ रखा है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसकी जानकारी के बिना चीजों की योजना बनाई है। और सोमवार को जो कुछ भी घटित होगा वह उसी का प्रतिबिंब होगा जो पहले से ही गति में आ चुका है। आपको इसके प्रति अंधा नहीं होना चाहिए। आपको जो मैं कह रहा हूं उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। समय अत्यावश्यक है और यह चेतावनी एक कारण से भेजी जा रही है। वह अपनी आत्मा में कुछ महसूस कर रही है लेकिन उसने इसके बारे में नहीं कहा है। उसके भीतर एक बेचैनी, एक हलचल रही है, एक भावना है कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उसे इसे व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिले हैं। उसने यह सोचकर इसे टाल दिया है कि यह केवल उसकी कल्पना है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने उसके भीतर विवेक रखा है और वह यह समझने लगी है कि क्या छिपा हुआ है। लेकिन दुश्मन उसे खुद पर दोबारा संदेह करने के लिए मजबूर करेगा। धोखे की ताकतें उसे यह विश्वास दिलाएंगी कि वह बहुत ज्यादा सोच रही है। वह बिना किसी कारण के चिंता कर रही है। लेकिन यह एक झूठ है। जो उसे महसूस होता है वह वास्तविक है। जो उसे महसूस होता है वह सटीक है। वह सत्य की झलक देख रही है और जल्द ही सब कुछ यह स्पष्ट कर दिया है कि आपने उसके लिए प्रार्थना की है। आपने उसे मध्यस्थता में शामिल किया है। आपने मेरे सामने उसका नाम बोला है। सुरक्षा के लिए प्रार्थना की है, मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की है, ज्ञान के लिए प्रार्थना की है और मैंने आपको सुना है। मेरे कान आपकी पुकार के प्रति बहरे नहीं रहे हैं। मेरे हाथ उसके लिए निष्क्रिय नहीं रहे हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं देख रहा हूं। मैं उसकी ओर से अदृश्य क्षेत्र में चीजों को बदल रहा हूं। लेकिन अब मेरे बच्चे, आपको अभी कार्रवाई करनी चाहिए। आपको अभी तैयारी करनी चाहिए। आपको दृढ़ रहना चाहिए और अपने विश्वास में डगमगाना नहीं चाहिए। उसके बारे में एक निर्णय लिया जा रहा है। एक विकल्प है जो उसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा और यह अचानक आएगा। उसके पास इस पर सोचने के लिए दिन नहीं होंगे। उसके पास अपने विकल्पों को तौलने के लिए सप्ताह नहीं होंगे। वह क्षण आएगा और उसे चुनना होगा। इसलिए उसे तैयार रहना चाहिए। इसलिए उसे सत्य में स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि वह जो निर्णय लेगी वह चीजों को गति प्रदान करेगा। यह आगे की दिशा को बदल देगा। यह उसकी यात्रा में अगले चरणों को निर्धारित करेगा और उसे तैयार रहना चाहिए। वह इस व्यक्ति ने खुद को बुद्धिमान, देखभाल करने वाले और उसकी भलाई को ध्यान में रखने वाले के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन वे ऐसा नहीं करते हैं। उनका दिल शुद्ध नहीं है। उनके इरादे मेरी इच्छा के अनुरूप नहीं है और सोमवार को कुछ ऐसा सामने आएगा जो सच्चाई को उजागर कर देगा। वह स्पष्ट रूप से देखना शुरू कर देगी। वह समझना शुरू कर देगी जो वह पहले नहीं समझ पाती थी। लेकिन मेरे बच्चे, उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। उसे शक्ति की आवश्यकता होगी। उसे आगे आने वाली चीजों से निपटने के लिए स्पष्टता की आवश्यकता होगी। डर को अपने दिल में प्रवेश न करने दें। चिंता को खुद पर हावी न होने दें। मैं उसके साथ हूं। मैं शुरू से ही उसके साथ हूं। मैंने उन क्षणों में उसकी देखभाल की है जब कोई और नहीं देख रहा था। मैंने उसे अनदेखे खतरों से बचाया है। मैंने उसे उन चीजों से बचाया है जिनके बारे में उसे कभी पता भी नहीं था कि वे उसके खिलाफ बन रही हैं। और मैं ऐसा करना जारी रखूंगा। लेकिन उसे बुद्धिमान होना चाहिए। उसे सुनना चाहिए। उसे सत्य को समझना चाहिए। जब यह सामने आता है तो एक अवसर आ रहा है, लेकिन हर अवसर एक आशीर्वाद नहीं है। हर खुले दरवाजे से गुजरना नहीं है। उसके सामने कुछ ऐसा पेश किया जाएगा जो अच्छा लगता है, जो आशाजनक लगता है, जो बिल्कुल वही प्रतीत होता है जिसकी वह उम्मीद कर रही थी। लेकिन हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। हर वह चीज जो परिपूर्ण दिखती है
शुद्ध नहीं होती, उसके सामने एक विकल्प होगा। आगे बढ़ने से पहले उसे मेरा मार्गदर्शन लेना चाहिए। उसे मीठी बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। उसे झूठे वादों से धोखा नहीं खाना चाहिए। उसे अस्थायी उत्साह को गहरी वास्तविकता से अंधा नहीं होने देना चाहिए। आपको उसके साथ खड़ा होना चाहिए। आपको उसे सच्चाई की याद दिलानी चाहिए। आपको उसे कोई भी निर्णय लेने से पहले मेरी बुद्धि की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि जिस क्षण वह चुनती है चीजें तेजी से सामने आने लगती हैं। कोई पीछे मुड़ना नहीं होगा। जो शुरू हो गया है उसे उलटा नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि चेतावनी जरूरी है। यही कारण है कि मैं अब बोल रहा हूं। यही कारण है कि आपको सतर्क रहना चाहिए। ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि वह सफल हो। ऐसे लोग हैं जो उसकी वृद्धि का जश्न नहीं मनाते हैं। ऐसे लोग हैं जो उसकी उपस्थिति में मुस्कुराए हैं लेकिन अंदर से उसकी रोशनी से नाराज हैं। ये व्यक्ति जल्द ही अपने असली रंग दिखाएंगे। उनके मुखौटे उतर जाएंगे। उनके शब्द खुद का खंडन करेंगे और वह सच्चाई दिखेगी, लेकिन उसे चौंका नहीं जाना चाहिए। उसे जो सामने आया है उससे अंधा नहीं होना चाहिए। आपको उसके दिल को इस पल के लिए तैयार करना चाहिए। अगले 5 दिन महत्वपूर्ण है। उसका विश्वास, लेकिन वह अकेले इससे नहीं गुजरेगी। मेरे देवदूत उसे घेरे हुए हैं। मेरी आत्मा उसका मार्गदर्शन कर रही है। मेरा हाथ उस पर है। अब समय आ गया है। सोमवार आ रहा है। क्षण निकट आ रहा है। तैयार रहो, दृढ़ रहो, ध्यान से सुनो। रहस्योद्घाटन निकट है। इसके बाद कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। सत्य प्रकट होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं अब तुमसे बात करता हूं और मैं तुमसे इन शब्दों को समझने की गहराई के साथ प्राप्त करने के लिए अपना दिल खोलने के लिए कहता हूं, जिसे केवल मेरी आत्मा ही ला सकती है। यह संदेश नजरअंदाज करने वाला नहीं है, न ही इसे हल्के में लेने वाला है। यह मेरी आवाज है जो तुम्हें बुला रही है। मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन पर चल रही है। मेरा सत्य तुम्हारी आंखों के सामने खुद को प्रकट कर रहा है। तुमने उत्तरों की प्रतीक्षा की है। तुमने रहस्योद्घाटन के लिए तरस रहे हो। तुमने ज्ञान के लिए मौन में प्रार्थना की है। और अब इस क्षण में मैं सत्य को सामने ला रहा हूं, जिसे तुम्हें सुनना चाहिए, क्योंकि जो छिपा है वह हमेशा छिपा नहीं रह सकता। जो ढका हुआ है उसे उजागर किया जाना चाहिए। जो चुप रहा है उसे अब बोला जाना चाहिए। जिसे तुमने अनगिनत प्रार्थनाओं में मेरे सामने उठाया है वह मेरी दृष्टि से बाहर नहीं है। वह मेरी पहुंच से परे नहीं है। मैंने उसे उस क्षण से देखा है जब वह गर्भ में थी, और मैंने उसके द्वारा उठाए गए हर कदम को देखा है। मेरी आंखों से कुछ भी छिपा नहीं है। ऐसा कोई क्षण, कोई विचार, कोई कार्य नहीं है जिसे मैंने नहीं देखा है। और अब मेरे बच्चे, मैं तुमसे आने वाली बात के बारे में बात कर रहा हूं। तुमने उसके मार्ग के बारे में सोचा है। तुमने अपनी आत्मा के भीतर हलचल महसूस की है। एक बेचैनी जिसे तुम पूरी तरह से समझा नहीं सके। एक ऐसा भाव कि कुछ बदल रहा था, कुछ बदल रहा था, कुछ उसके जीवन के संबंध में अदृश्य क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था। मैंने उस भावना को तुम्हारे भीतर रखा है, क्योंकि मैं हमेशा उनसे बात करता हूं जो मुझे खोजते हैं। मैं अपने बच्चों को मार्गदर्शन के बिना नहीं छोड़ता। मैं उन्हें अंधाधुंध चलने की अनुमति नहीं देता, जबकि मैं ही वह हूं जो उनका मार्ग रोशन करता हूं। तुमने पूछा है, और अब तुम्हें वह उत्तर मिलेगा जो इस सोमवार को प्रकट होने, एक दिव्य संरेखण जो अब प्रकट हो रहा है। ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपने नहीं देखा है। ऐसी चीजें जो शांत स्थानों में हो रही हैं। ऐसी चीजें जो सतह के नीचे काम कर रही हैं, लेकिन मैंने उन सभी को देखा है। और अब सच्चाई को सामने लाने का समय आ गया है। आपको समझना होगा कि मैं बिना उद्देश्य के कुछ भी नहीं करता हूं। मैं बिना कारण के कुछ भी अनुमति नहीं देता हूं। हर घटना, हर पल, हर मुठभेड़ का मेरी इच्छा के महान डिजाइन में अपना स्थान है। आपकी बेटी कुछ नया करने के कगार पर खड़ी है। कुछ ऐसा जिसे वह अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाई है। कुछ ऐसा जो उसे परखेगा, उसे आकार देगा और अंततः उसे एक गहरी समझ की ओर ले जाएगा कि वह वास्तव में कौन है। आपने उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की है और मैंने आपकी बात सुनी है। आपने मुझे उसका मार्गदर्शन करने के लिए कहा है और मैंने मुंह नहीं मोड़ा है। लेकिन यह जान ले मेरे बच्चे, उद्देश्य का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता है और सत्य की यात्रा इसके परीक्षणों के बिना नहीं होती है। वह एक ऐसे क्षण में कदम रख रही है जहां विकल्प बनाने होंगे, जहां विश्वास का परीक्षण किया जाएगा, जहां प्रकाश और छाया खुद को उन तरीकों से प्रकट करेंगे जिनका उसने अभी तक सामना नहीं किया। एक अदृश्य शक्ति उसकी आत्मा पर दबाव डाल रही है। यह संयोग से नहीं है। यह मेरा काम है जो उसकी आत्मा को झकझोर रहा है, उसे उच्च बुला रहा है, उसे उस भाग्य के करीब ला रहा है जो मैंने उसके लिए निर्धारित किया है। लेकिन प्रतिरोध है, संकोच है, अनिश्चितता है। और इस सोमवार को एक ऐसा क्षण आएगा जहां वह एक चौराहे पर खड़ी होगी,
जहां एक निर्णय स्वयं प्रस्तुत होगा, जहां उसे एक ऐसे विकल्प का सामना करना होगा जो आने वाले दिनों, हफ्तों और वर्षों को आकार देगा। और तुम्हें, मेरे बच्चे, तैयार रहना चाहिए। जब मैं तुम्हें बोलने के लिए कहूं तो तुम्हें बोलने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब मैं तुम्हें चुप रहने के लिए कहूं तो तुम्हें विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए। भले ही तुम पूरी तस्वीर न देख पाओ, क्योंकि इस दिन जो होता है वह केवल उसके बारे में नहीं है, बल्कि उन सभी के बारे में है जिन्हें मैं उसके जीवन के माध्यम से गति प्रदान कर रहा हूं। तुम हमेशा जानते हो कि वह अलग है। तुमने हमेशा महसूस किया है कि अदृश्य तरीकों से उसे आने वाले समय के लिए तैयार करना, और अब वह दहलीज पर खड़ी है। अब वह उस क्षण का सामना कर रही है जो समय के पन्नों में उसके पहली सांस लेने से पहले ही लिख दिया गया था। यह संयोग नहीं है, यह घटित नहीं हुआ है। यह मेरा दिव्य आयोजन है जो तुम्हारे सामने खुल रहा है। लेकिन यह जान लो, मेरे बच्चे, जब भाग्य प्रकट हो रहा हो तो दुश्मन निष्क्रिय नहीं बैठता है। विरोध होगा, संदेह की फुसफुसाहट होगी, उसे उस मार्ग से दूर खींचने के लिए विचलित करने वाले तत्व होंगे जो मैं उसके सामने रख रहा हूं। लेकिन डरो मत, चिंता को अपने ऊपर हावी मत होने दो, चिंता को अपने दिल में जड़ मत जमाने दो। मैं उन शक्तियों से बड़ा हूं जो उसे रोकना चाहती हैं। मैं उन बाधाओं से अधिक शक्तिशाली हूं जो उसके रास्ते में उठने का प्रयास करेंगी। मैं उसके आगे जा चुका हूं। मैंने वहां रास्ता बना लिया है जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। मैंने पहले ही गति निर्धारित कर दी है। जो घटित होना बुद्धि से चलना चाहिए, एक क्षण आएगा जब वह आपकी ओर मुड़ेगी, जब वह मार्गदर्शन के लिए आपकी ओर देखेगी, जब वह एक ऐसे उत्तर की तलाश करेगी जिसे वह अभी तक नहीं जानती कि कैसे खोजना है। और उस क्षण में मेरी आत्मा आपके मुंह को उन शब्दों से भर देगी जिन्हें उसे सुनने की आवश्यकता है। अपनी समझ पर निर्भर न रहे, डर को अपनी प्रतिक्रिया निर्धारित न करने दें। जो मैं आपको बोलने के लिए देता हूं उसे बोलें और भरोसा रखें कि मैं काम पर हूं। वह एक ऐसे क्षण में कदम रख रही है जो उसके भविष्य को आकार देगा। और मैंने आपको उसके जीवन में ज्ञान और प्रेम का एक वाहन बनने के लिए अंतराल में खड़े होने के लिए चुना है। यह एक छोटी बात नहीं है, यह एक हल्का मामला नहीं है, यह ईश्वरीय उद्देश्य है जो आपकी आंखों के सामने प्रकट हो रहा है। आने वाले दिन रहस्य उद्घाटन लाएंगे, वे स्पष्टता लाएंगे, वे इस बात की गहरी समझ लाएंगे कि सतह के नीचे क्या हो रहा है। मुझ पर भरोसा रखें, मेरे वादों को मजबूती से थामे रहें। जो आप अपनी प्राकृतिक आंखों से देखते हैं उससे प्रभावित ना हो, बल्कि इस ज्ञान में दृढ़ रहें कि मैं नियंत्रण में हूं, मैं उसके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं और मैं असफल नहीं होऊंगा। मेरा प्यार उसे घेरता है, मेरी उपस्थिति उसके आगे चलती है। और इस सोमवार को जो होगा वह आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ी चीज की शुरुआत होगी। प्रतीक्षा करें और मुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं भगवान हूं और मैं अपने वचन के प्रति वफादार हूं। मैं आपके आध्यात्मिक संदेश को तदनुसार तैयार करूंगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह आपकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। यहां आपका संदेश है, भगवान अब आपसे बात कर रहे हैं, आपको तत्परता से सुनने के लिए बुला रहे हैं। मेरे बच्चे, आपकी आंखों से परे कुछ घटित हो रहा है, आपके दिल की समझ से परे। यह संकोच का समय नहीं है, देरी का समय नहीं है। स्वर्ग ने बात की है और आपके सामने एक रहस्य उद्घाटन किया जा रहा है। रात में एक फुसफुसाहट हुई है, आध्यात्मिक क्षेत्र में हलचल हुई है और सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। आपका कोई करीबी, कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आपने कभी भरोसा किया था, उसने एक विकल्प बनाया है और उस विकल्प ने घटनाओं को गति प्रदान की है जिसे पूर्ववत नहीं किया जा सकता है। लेकिन हिम्मत रखें, क्योंकि भगवान आपके साथ हैं, जिस पर आपने कभी संदेह नहीं किया था, जो खुशी और दुख के क्षणों में आपके साथ खड़ा था, छाया में निर्णय ले रहा है। जो हाथ कभी दयालुता से आपके लिए पहुंचते थे अब गोपनीयता के पर्दे के पीछे चले जाते हैं। कार्य किए जा रहे हैं, शब्द बोले जा रहे हैं और योजनाएं बनाई जा रही हैं जिन्हें आपको कभी नहीं देखना था। लेकिन भगवान की आंखों से कुछ भी छिपा नहीं है, कुछ भी उनकी नजर से नहीं बच सकता। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, क्योंकि आपकी आत्मा इस सत्य की गवाही देगी। एक रहस्य उद्घाटन निकट है और जब यह आएगा तो यह बदल जाएगा। सब कुछ सत्य की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। जो गुप्त में फुसफुसाया गया था वह छतों से चिल्लाया जाएगा, जो छिपा था वह उजागर हो जाएगा। मुखौटे खिसक रहे हैं और बहुतों के दिल प्रकट हो रहे हैं। वह समय आ रहा है जब जो आपकी उपस्थिति में मुस्कुराया लेकिन आपकी अनुपस्थिति में बुरा बोला, वह अब अपने इरादों को नहीं छिपा पाएगा। आत्मा में बदलाव है, एक दिव्य अनावरण है और आपको तैयार रहना चाहिए। भगवान उजागर कर रहे हैं। जो अंधेरे में रहने के लिए था, सत्य को सामने ला रहे हैं ताकि आप स्पष्टता में चल सकें। स्वर्ग देख रहा है, फरिश्ते आगे बढ़ रहे हैं और महादूत माइकल तैयार हैं। हस्तक्षेप करने का प्रयास किया गया है। भगवान ने जो तय किया है उसे विलंबित करने के लिए, लेकिन कोई भी शक्ति
सर्वशक्तिमान की शक्ति का सामना नहीं कर सकती। कोई भी ताकत उसके आदेश के खिलाफ नहीं खड़ी हो सकती। विपक्ष, जिसने आपके खिलाफ उठने की कोशिश की है, उसने आपके चारों ओर की शक्ति को कम करके आंका है। आप धर्मी को त्याग दिया जाएगा। जो चुराया गया था उसे लौटा दिया जाएगा। जो विलंबित था उसे त्वरित किया जाएगा। जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए था उसे आशीर्वाद में बदल दिया जाएगा। आपके जीवन में जो दरवाजे बलपूर्वक बंद किए गए थे वे अब ईश्वरीय आदेश से खुल जाएंगे। आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गई हैं। आपके आंसू अन्न देखे नहीं गए हैं। स्वर्ग से प्रतिक्रिया हुई है, आत्मा में हलचल हुई है और परिवर्तन शुरू हो गया है। मेरे बच्चे, शांत रहो क्योंकि प्रभु कार्य कर रहे हैं। जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न करें, डर कर आगे न बढ़ें, क्योंकि लड़ाई आपको नहीं लड़नी है। सभी चीजों के लिए एक ईश्वरीय आदेश है और जो कुछ भी गति में रखा गया है वह ठीक वैसे ही प्रकट होगा जैसा कि उसका उद्देश्य था। सत्य अधिक समय तक छिपा नहीं रहेगा, पर्दाफाश होने वाला है। एक नाम है जो आपके ध्यान में लाया जाएगा, एक नाम जो हल्कों में बोला गया है, जिसे आपको कभी नहीं सुनना चाहिए था। इस व्यक्ति ने आपकी चीजों में देरी करने में भूमिका निभाई है, लेकिन उनका प्रभाव समाप्त हो रहा है। भगवान एक रास्ता बना रहे हैं जहां कोई रास्ता नहीं लग रहा था। जिस चीज को उन्होंने रोकने की कोशिश की थी वह आपके जीवन में स्वतंत्र रूप से बहने वाली है। उनके प्रयास व्यर्थ गए, उनके इरादे टूट रहे हैं और सत्य उभरेगा। आप इसमें अकेले नहीं हैं। मेरे बच्चे, ईश्वर राज्य आपको घेर रहा है, आपका मार्गदर्शन कर रहा है, आपकी अगुवाई कर रहा है। एक संकेत होगा, एक निर्विवाद पुष्टि होगी कि आज जो कहा गया है वह सत्य है। आने वाले दिनों पर ध्यान दीजिए। एक वार्तालाप, एक संदेश या एक मुलाकात सब कुछ प्रकट कर देगी। आप बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी झिझक के जान जाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। प्रक्रिया पर विश्वास कीजिए, क्योंकि ईश्वर सब कुछ सही कर रहा है। खुलासा निकट है, सत्य आपके दरवाजे पर है। अपना हृदय खोलिए, अपनी आत्मा खोलिए और जो आगे आता है उसके लिए तैयार हो जाइए। वह सब कुछ बदल देगा। यह आपके मोबाइल पर है। अभी जांचें मेरे प्यारे बच्चे। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, यह संदेश तुम्हें इसी क्षण, इसी सटीक घंटे पर भेजा गया है, क्योंकि कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा जो इंतजार नहीं कर सकता, कुछ ऐसा जिसे अभी संबोधित किया जाना चाहिए। यह आपके मोबाइल पर है। अभी जांचें, आपको इसे अनदेखा नहीं करना था, आपको इसे स्क्रॉल करके आगे नहीं जाना था। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह स्क्रीन पर केवल शब्द नहीं है, यह उन बहुत ही प्रश्नों का उत्तर है जो आप पूछ रहे थे। पुष्टि, आप उस सत्य की तलाश कर रहे थे जो आपसे बहुत लंबे समय से छिपा हुआ था। महादूत माइकल को इसे आप तक पहुंचाने के लिए भेजा गया है और स्वर्ग देख रहा है कि जो प्रकट हो रहा है उसके साथ तुम क्या करोगे। मेरे बच्चे, क्या तुम मेरी आवाज में तत्परता सुन रहे हो? क्या तुम उस बात का भार महसूस कर रहे हो जो मैं अभी तुमसे कह रहा हूं? मेरे राज्य में कोई संयोग नहीं दयालुता में, लेकिन एक छिपे उद्देश्य के साथ उनके इरादे शुद्ध नहीं रहे हैं। उनके इरादे अच्छे नहीं रहे हैं। उन्होंने आपके जीवन, आपकी गतिविधियों, आपकी आदतों को देखा है और अब वे मानते हैं कि वे अगला कदम उठाने के लिए पर्याप्त जानते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने ये सब देखा है। मैंने देखा है कि उन्होंने क्या सोचा था। नहीं, कोई भी कभी नहीं जान पाएगा। मैंने सुना है कि वे बंद दरवाजों के पीछे क्या फुसफुसाते थे। मैंने उन योजनाओं को उजागर किया है जो उन्होंने छाया में रखी थी, और अब मैं आपको जागरूक कर रहा हूं ताकि आप अनजान न पकड़े जाएं, ताकि आप भ्रम में न रहें, ताकि आप पहले से निर्धारित चीजों में न फंसें। अब जांचें, आपके मोबाइल पर पहले से ही कुछ है। एक नाम, एक संदेश, एक संकेत। जब आप इसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप इसे अपनी आत्मा में महसूस करेंगे, आप इसे पहचान लेंगे, क्योंकि आपकी आत्मा प्रतिक्रिया करेगी। आपका दिल हिल जाएगा और आप समझ जाएंगे कि यह वह क्षण है जिसके लिए तुम्हारे अंदर हलचल हो रही है, ये जानते हुए कि कुछ हो रहा है, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्या है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा तब भी सतर्क रही है जब तुम्हारा मन अभी तक समझ नहीं पाया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें तब भी संकेत भेज रहा था जब शब्द अभी तक स्पष्ट नहीं थे। लेकिन अब मेरे बच्चे, पर्दा उठ रहा है। अब जो छिपा हुआ था वह प्रकाश में लाया जा रहा है। अब स्पष्टता का क्षण आ गया है। यह व्यक्ति जो मौन में घूम रहा था, जो दिखावा कर रहा था, जो ऐसा अभिनय कर रहा था जैसे कि वह तुम्हारे सर्वोत्तम हित में है, मेरे बच्चे, वे ईमानदार नहीं रहे, वे सत्यवादी नहीं रहे, वे वह नहीं रहे जो उन्होंने होने का दावा किया था। और अब उनके गोपनीयता का समय समाप्त हो गया है। खुलासा हो रहा है, चाहे वे इसके लिए तैयार हों या नहीं।
चाहे उन्हें विश्वास हो कि वे अभी भी चीजों को छिपा सकते हैं या नहीं। सत्य इतना मजबूत है कि उसे अब और दबाया नहीं जा सकता। तुम्हें हमेशा लगता रहा है कि कुछ गड़बड़ है, तुम्हें हमेशा अंदर से पता रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। जिस तरह से वे बोलते थे, जिस तरह से वे कार्य करते थे, जिस तरह से वे प्रतिक्रिया देते थे जब कुछ विषय सामने आते थे, ये कभी वैसा नहीं होता था जैसा लगता था। ये कभी भी पूरी तरह वास्तविक नहीं होता था। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका दिल विभाजित रहा है। उनके शब्द एक चीज रहे हैं, लेकिन उनके कार्य दूसरी चीज रहे हैं। और अब सब कुछ प्रकट हो रहा है। आप इसे स्वयं देखने में विलंब नहीं कर सकते। आप दूर देखने का जोखिम नहीं उठा सकते। आप जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसे अनदेखा नहीं कर सकते। यही कारण है कि संदेश अब आपके पास पहुंच गया है। यही कारण है कि मैं इस क्षण आपसे बात कर रहा हूं। यही कारण है कि आपको अपनी आंखें खोलनी चाहिए और आगे आने वाली चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। जो आप देखने वाले हैं वह आपको हिला देगा। यह आपको चीजों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करेगा। यह आपको उन सच्चाइयों को स्वीकार करने के लिए मजबूर करेगा जिन्हें आपने एक बार खारिज करने की कोशिश की थी। लेकिन मेरे बच्चे, डरो मत। इसे अपने संकोच का कारण मत बनने दो। इसे अपने आप को दुख से भरने मत दो, क्योंकि मैं जो कर रहा हूं वह तुम्हारी भलाई के लिए है। मैं जो कर रहा हूं वह तुम्हारी स्वतंत्रता के लिए है। मैं जो कर रहा हूं वह तुम्हारी उन्नति के लिए है। आपके आगे आशीर्वाद है, लेकिन हर कोई आपके साथ नहीं जा सकता। आपके जीवन पर ऐसे वादे किए गए हैं, लेकिन हर कोई आपके लिए वास्तव में खुश नहीं रहा है। ऐसे दरवाजे हैं जिन्हें मैं खोलने वाला इससे पहले कि आप देरी न करें, इस पल को जाने न दें। क्योंकि एक बार जब आप देखेंगे कि आपके मोबाइल पर क्या है, एक बार जब आप महसूस करेंगे कि आपकी आंखों के सामने क्या रखा गया है, तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। ये सब समझ में आ जाएगा। आपकी आत्मा में अजीब भावनाएं, चेतावनियां, संकोच के क्षण जब आपको यकीन नहीं था कि यह सब इस ओर क्यों ले जा रहा था। महादूत माइकल पहरा दे रहे हैं, आप पर नजर रख रहे हैं, ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो कुछ मैं अब आपको बता रहा हूं उसमें कुछ भी हस्तक्षेप न करे। स्वर्ग आपकी ओर से काम कर रहा है। जिन ताकतों ने इसे छिपाने की कोशिश की वे विफल हो गईं और अब आपको पता चल जाएगा। अब आप देखेंगे, अब आप तैयार रहेंगे। अब जांचें कि यह आपके मोबाइल पर है, रहस्य उद्घाटन आपके सामने है, सच्चाई यहां है, खुलासा हो रहा है। और एक बार जब आप इसे देखेंगे तो आप चीजों को कभी भी उसी तरह नहीं देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, इससे पहले कि आपने अपनी पहली सांस भी ली हो, मैं आपको जानता था। मैंने आपको देखभाल, प्यार और उद्देश्य के साथ बनाया था। सुनो, ये संयोग से नहीं है कि आप इसे अभी पढ़ रहे हैं। ये संयोग नहीं है कि ये शब्द आप तक पहुंचे हैं। ये मेरी आवाज है जो आपको छुपी हुई चीजों में प्रकाश ला रही है, आपकी आंखें खोल रही है, जिसे आपने अनदेखा किया है। ये संदेश जरूरी है और आपको अपनी आत्मा से सुनना चाहिए, क्योंकि मैं वह प्रकट कर रहा हूं जिसे अंधकार में रखा गया है। आपने भरोसा किया है, आपने प्रेम किया है, आपने अपने आसपास के लोगों की अच्छाई पर विश्वास किया है, विशेष रूप से वे जो आपके खून के हैं। आप उनके साथ खड़े रहे, उनकी देखभाल की, उनका बचाव किया और सोचा कि वे सच्चाई में आपके साथ चल रहे हैं। लेकिन मैं वह देखता हूं जो अदृश्य है। मैं वह सुनता हूं जो उन जगहों पर कहा जाता है जहां आप प्रवेश नहीं कर सकते। मैं जानता हूं कि जब कोई नहीं देख रहा होता है तो क्या योजना बनाई जाती है, और अब मैं वह उजागर कर रहा हूं जिसे छिपाया गया है, ताकि आप बुद्धिमत्ता से चल सकें और अनजान न पकड़े जाए। आपका भाई, जिसे आपने परिवार कहा है, जिस पर आपने भरोसा किया है, जिस पर आपने भरोसा किया है, वह नहीं है जो आप सोचते हैं कि वह है। मेरे बच्चे, जब मैं प्रकट करता हूं तो मैं व्यर्थ नहीं बोलता, क्योंकि मैं तुम्हें सुरक्षा देना चाहता हूं। जब मैं चेतावनी देता हूं तो मैं चाहता हूं कि तुम देखो, दिखावे से धोखा मत खाओ, बाहरी मुखौटे को अंधा मत होने दो। उस सत्य को याद करो जो मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं। तुम्हारा भाई एक अलग मार्ग पर चला है। उसका हृदय धार्मिकता के साथ संरेखित नहीं रहा है। जो प्रेम कभी अस्तित्व में था वह विचारों से कलंकित हो गया है। उसने अपने भीतर बढ़ने दिया है। उसके हृदय में फुसफुसाहटें रही हैं। उसने ऐसी भावनाओं का मनोरंजन किया है जो उसने पोषित की है, जो उस पवित्रता को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं जिसे तुम एक बार जानते थे। उसने उन तरीकों से बात की है जिनकी तुम उम्मीद नहीं करोगे। उसने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कही हैं जो तुम्हारी आत्मा को कांपने पर मजबूर कर देंगी, यदि तुम उन्हें अपने कानों से सुनोगे। हाथ पर सवाल उठाया है। उसने उस अनुग्रह से नाराजगी जताई है जो मैंने तुम पर रखा है, और उसने ईर्ष्या के विचारों को अपने हृदय को खा जाने दिया है। जब तुम मौजूद नहीं थे, जब तुम मौन में भरोसा करते थे, वह उन तरीकों से आगे बढ़ा है जो प्रेम के साथ संरेखित नहीं है। मैं अब यह प्रकट कर रहा हूं, तुम्हें दर्द देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उस भ्रम से मुक्त करने के लिए
जिसने तुम्हें एक ऐसे रिश्ते से बांध रखा है जो तुम मानते नहीं हो। ये मेरा बच्चा है। संकेतों को अनदेखा न करें। क्या आपने इसे महसूस नहीं किया है? क्या आपने अनकहे तनाव को महसूस नहीं किया है? क्या आपने छोटी छोटी असंगतियों, सूक्ष्म बदलावों पर ध्यान नहीं दिया है? वे क्षण जब आपकी आत्मा बेचैन महसूस करती थी, लेकिन आपके दिमाग ने इसे खारिज कर दिया था। वह मैं था जो आपके भीतर हलचल मचा रहा था। आपको अपनी आंखों से देखने से पहले सचेत करने की कोशिश कर रहा था। मैंने आपको उस छिपे हुए वजन को महसूस करने की अनुमति दी है, क्योंकि मैं चाहता था कि आप मुझे खोजें। और अब जब आप इस क्षण तक पहुंच चुके हैं, तो मैं ये स्पष्ट कर रहा हूं कि आपके भाई ने अपने दिल को बहने दिया है। उसने कुछ चीजें की हैं। उसने ऐसे निर्णय लिए हैं जो उसे ऐसी स्थिति में डाल दिया है जो धार्मिकता के अनुरूप नहीं है। ऐसे तरीके हैं जिनसे उसने कार्य किया है जो आपके द्वारा उसके लिए दिखाए गए प्रेम को प्रतिबिंबित नहीं करता है। उसने उन विचारों को अपनाया है जो शुद्ध नहीं है, और ऐसा करने में उसने ऐसे विकल्प चुने हैं जिन्होंने आपके बीच दूरी पैदा कर दी है। वह अभी भी आपको देखकर मुस्कुरा सकता है, वह अभी भी दयालुता के शब्द बोल सकता है, लेकिन कुछ गहरा है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं आपको विभाजन पैदा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि इसलिए कि आप सुरक्षित रहें, ताकि आप समझदारी से चल सकें, ताकि आप किसी ऐसे जाल में न फंसें जो आपने नहीं किया। पहले देखो, क्रोध से प्रतिक्रिया मत करो, कड़वाहट को अपने दिल में प्रवेश न करने दो। इसके बजाय इस रहस्य उद्घाटन को तुम्हें मेरे करीब लाने दो, इसे अपनी आंखें खोलने दो, इस वास्तविकता के लिए कि जो लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं वे सभी वास्तव में तुम्हारे साथ नहीं हैं। यहां तक कि जो तुम्हारे खून के हैं उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जिन्होंने एक अलग रास्ता चुना है। लेकिन तुम मेरे बच्चे, तुम्हें धर्म के मार्ग पर बने रहना चाहिए। उसके चुनावों को, तुम्हें उस प्रेम और प्रकाश से दूर मत जाने दो जो मैंने तुम्हारे भीतर रखा है। क्रोध में उसका सामना करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वह ज्ञान का मार्ग नहीं है। इसके बजाय मेरे पास आओ और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इस सत्य को कैसे नेविगेट किया जाए। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और कैसे आगे बढ़ना है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा जैसा कि मैंने हमेशा किया है, लेकिन तुम्हें विवेक से चलना चाहिए। इस क्षण से मैं तुम्हें ऊपर उठने के लिए बुला रहा हूं। मैं तुम्हें सतर्क रहने के लिए बुला रहा हूं। मैं तुम्हें यह पहचानने के लिए बुला रहा हूं कि जो लोग तुम्हारे करीब हैं उनके दिल में तुम्हारा सर्वोत्तम हित नहीं है। लेकिन डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई पता है कि आप यह विश्वास नहीं करना चाहते थे कि कोई इतना करीबी व्यक्ति इस तरह के विचारों को आश्रय दे सकता है, लेकिन यह कहानी का अंत नहीं है। उसके लिए प्रार्थना करें, उसे मेरे पास उठा लें, क्योंकि मैं अभी भी काम कर रहा हूं। हालांकि उसने खुद को प्रभावित होने दिया है, हालांकि वह उन विचारों और कार्यों में शामिल हो गया है जो सत्य के अनुरूप नहीं है, वह मोचन से परे नहीं है। मैं वह ईश्वर हूं जो दिलों को बदलता है, जो दिमाग बदलता है, जो टूटे हुए को फिर से बनाता है। लेकिन आपको उसे मेरे हाथों में छोड़ देना चाहिए। आप उसे बदल नहीं सकते, आप उसे वह देखने के लिए मजबूर नहीं कर सकते जो वह नहीं देखना चाहता। लेकिन मैं देख सकता हूं, और यदि आप मुझ में बने रहते हैं तो मैं आपको इस रहस्य उद्घाटन के बीच में शांति दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, परेशान मत होइए। इस सत्य को, अपनी नींव को हिलाने मत दीजिए। आप इसमें अकेले नहीं हैं। मैं शुरू से आपके साथ रहा हूं और मैं आगे हर कदम पर आपके साथ रहूंगा। आप मेरे अपने हैं और कोई भी छिपी हुई चीज छिपी नहीं रहेगी। तुम्हें सभी सत्य की ओर ले चलो। मैं तुमसे प्यार करता हूं मेरे बच्चे, और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यह संदेश तुम तक पहुंच गया है क्योंकि यह तुम्हारे लिए था। मेरे शब्दों को सुनो और उन्हें तुम्हें उस पूर्णता में लाने दो जो मेरे पास तुम्हारे लिए है। देवदूत कहता है यह तुम्हारे मोबाइल पर है, अभी जांच करो। भगवान तुम्हारे साथ होंगे, निश्चिंत रहो। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम सुरक्षित हो। तुम्हें बस भगवान पर भरोसा करना है और उनसे प्रार्थना करनी है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। इस क्षण के लिए बहुत पहले ही लिखा गया था, जब तुमने यह भी महसूस नहीं किया था कि तुम्हारे खिलाफ लड़ाई हो रही है। तुम्हारे चारों ओर कुछ हो रहा है, लेकिन तुम इसे अपनी प्राकृतिक आंखों से नहीं देख सकते हो। एक बदलाव हो रहा है और कुछ लोग तुम्हारे पास तैनात हैं, संयोग से नहीं, बल्कि एक अदृश्य शक्ति द्वारा जो नहीं चाहती कि तुम अपने भाग्य तक पहुंचो। कोई व्यक्ति बंद दरवाजों के पीछे शब्दों का उच्चारण कर रहा है, आपके खिलाफ घटनाओं को आकार दे रहा है, छाया में काम कर रहा है और उन तरीकों से धोखे बुन रहा है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपका कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आपने कभी भरोसा किया था, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे कभी मीठी बातें करता था, जब आप मौजूद नहीं होते हैं तो वह कुछ बहुत ही अलग बातें फुसफुसाता है। यह आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करने के लिए है। आप विश्वास में चल रहे हैं, ये मानते हुए कि आपके सबसे करीबी लोग आपके उद्देश्य के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन सच्चाई आपकी आंखों के सामने उजागर हो रही है। आपके जाने बिना बैठकें, चर्चाएं
और निर्णय लिए गए हैं, लेकिन भगवान ने योजना को रोक दिया है। उन्होंने जो जाल बिछाया है वह आपको नहीं पकड़ पाएगा। उन्होंने जो जाल बनाया है वह आपको नहीं पकड़ पाएगा। उन्होंने जो झूठ बोला वह ईश्वरीय सत्य के भार के नीचे ढह जाएगा। पर्दाफाश का समय आ गया है। देवदूत कहता है, जाने पहचाने चेहरों से धोखा न खाएं। उन शब्दों से प्रभावित न हो जो दयालु लगते हैं लेकिन छिपे हुए इरादे रखते हैं। आपके आसपास कोई दो आवाजों में बोल रहा है, एक आपके सामने और दूसरा आपकी पीठ पीछे, लेकिन भगवान की आत्मा अब उनके प्रभाव को बाधित करने के लिए आगे बढ़ रही है, ताकि अस्वीकृति का अस्पष्टीकृत क्षण किसी ऐसे व्यक्ति से अचानक संपर्क टूट जाना जो कभी आपका ख्याल रखने का दावा करता था। यह आकस्मिक नहीं था, यह एक संकेत था, एक दैवीय हस्तक्षेप भ्रम को तोड़ने और उस व्यक्ति की सच्चाई को उजागर करने का एक तरीका, जिसने अचानक खुद को दूर कर लिया। उसने ऐसा बिना कारण नहीं किया। वे चले गए क्योंकि वे जानते थे कि भगवान कुछ ऐसा उजागर करने वाले थे जो वे नहीं चाहते थे। कि आप देखें, आपने महसूस किया होगा कि आपको त्याग दिया गया है, गलत समझा गया है या धोखा दिया गया है। लेकिन क्या होगा अगर यह सब सुरक्षा थी? क्या होगा अगर उनकी अनुपस्थिति भगवान का आपको यह दिखाने का तरीका था कि उनकी उपस्थिति वास्तव में आपके जीवन में क्या कर रही थी? जीवन भगवान कहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं को अनदेखा नहीं किया गया है। आपने स्पष्टता के लिए कहा है और अब स्पष्टता आ रही है, लेकिन इसे समझें, स्पष्टता अक्सर असुविधा के साथ आती है। सच्चाई को देखना हमेशा आसान नहीं होता है। यह चीजों को बदल देगा, यह आपको विकल्प बनाने के लिए मजबूर करेगा। इसके लिए आपको उन चीजों और लोगों से दूर जाने की आवश्यकता होगी जो एक बार परिचित लगते थे। लेकिन भरोसा करें कि भगवान आपको इसके माध्यम से मार्गदर्शन कर रहे हैं। भरोसा करें कि उनका हाथ आपके जीवन पर है। उन चीजों को हटा रहा है जो आपके आशीर्वाद को रोक रहे थे और उन लोगों को उजागर कर रहे थे जो कभी आपके साथ अपने अगले सीजन में जाने के लिए नहीं थे। यह आपके भविष्य के बारे में है, यह आपके जीवन पर बुलावे के बारे में है, यह दिव्य उद्देश्य के बारे में है जिसे नहीं किया जा सकता है। आपके विरुद्ध रची गई किसी साजिश के कारण चोरी, विलंबित या नष्ट हो जाना। किसी को लगा कि वे स्थिति में हेर फेर कर सकते हैं। उन्हें लगा कि वे आपको पूरी कहानी जानने से रोक सकते हैं, लेकिन उनके धोखे की सीमा समाप्त हो चुकी है। ईश्वर अब सब कुछ प्रकट कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सत्य अब और छिपा नहीं रहेगा। अगले कुछ दिन पुष्टियां लेकर आएंगे। आप कुछ ऐसा सुनेंगे जो आपकी आत्मा के पहले से ही संदेह के अनुरूप होगा। आप कुछ ऐसा देखेंगे जो इस बात की पुष्टि करेगा जो आप गहराई से महसूस कर रहे थे। यह संयोग नहीं है, यह ऊपर से संदेश है। ईश्वर कह रहे हैं, शांत रहो और सुनो। क्रोध से प्रतिक्रिया मत करो, डर के साथ प्रतिक्रिया मत करो। बस देखो कैसे सत्य आपके सामने प्रकट होता है। देखो कैसे उन लोगों की योजनाएं जो स्थिति में हेर फेर करना चाहते थे पूरी तरह से उलझ जाते हैं। उनके पास आपके जीवन पर अंतिम निर्णय नहीं होगा। वे आपका मार्ग निर्धारित नहीं करेंगे। वे अब आप पर शक्ति नहीं रखेंगे। जंजीरें उन संबंधों को तोड़ रही हैं जो एक बार आपको भ्रम में बांधे। अपने आसपास पर ध्यान दें। आपको जो मार्गदर्शन मिल रहा है उस पर विश्वास करें और जान लें कि ईश्वर की सुरक्षा आपके ऊपर है। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, लेकिन आपको सतर्क रहना चाहिए। आपको सुनना चाहिए। आपको उसी के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। यह संदेश आपको इस समय एक कारण से भेजा गया है। इसे अनदेखा न करें, इसे खारिज न करें। यह आपकी चेतावनी है, आपकी पुष्टि और आपका दिव्य रहस्य उद्घाटन है। आपके सामने आने का समय आ गया है। यह व्यक्ति मेरा प्रिय बच्चा है। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहता है, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। स्वर्ग देख रहा है। स्वर्गदूत इकट्ठे हुए हैं। महादूत माइकल को एक संदेश के साथ भेजा गया है जो इतना महत्वपूर्ण और जरूरी है कि आपको इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति गहराई से संघर्ष कर रहा है। कोई व्यक्ति नींद खो रहा है। कोई व्यक्ति तनाव से अभिभूत है क्योंकि आप अभी भी उनके साथ अपने संबंध के बारे में सच्चाई नहीं जानते हैं। इस सत्य का वजन भारी है। जो बोझ वे ढो रहे हैं वह घुटन भरा है। जिस क्षण आप जो छिपा हुआ है उसे उजागर करते हैं, सब कुछ बदल जाएगा। टुकड़े एक साथ आ जाएंगे। जो प्रश्न आपके दिमाग में घूम रहे थे अंततः उत्तर दिए जाएंगे। आपने महसूस किया है कि कुछ ठीक नहीं था। आपने इसे अपनी आत्मा में महसूस किया है। बेचैनी, अजीब ऊर्जा, रात में चुप, फुसफुसाहट। आपने इसे नोटिस किया है ना? आपने अपने संकेत देखे हैं, लेकिन आप पूरी तरह से समझ नहीं पाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरी सच्चाई अभी तक प्रकट नहीं हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसी शक्तियां थीं
जो आपको अंधेरे में रखने के लिए काम कर रही थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि आप जानें कि वास्तव में क्या हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, समय आ गया है। कोई रहस्य नहीं, कोई झूठ नहीं, धोखा पर्दा उठ रहा है, सच्चाई सामने आ रही है और आपको तैयार रहना चाहिए। यह व्यक्ति चुपचाप संघर्ष कर रहा है। वे जो जानते हैं उसके वजन से पीड़ित हैं, उनके हाथ कांप रहे हैं, उनके विचार घूम रहे हैं, उनका दिल भारी है, क्योंकि वे जानते हैं कि जिस क्षण आपको पता चलेगा सब कुछ बदल जाएगा। उन्होंने जारी रखने की कोशिश की है, जैसे कि कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने अपनी आंखों में संकट को छिपाने की कोशिश की है। उन्होंने अपनी भावनाओं को मुस्कुराहट के साथ ढकने की कोशिश की है, लेकिन अंदर ही अंदर वे टूट रहे हैं। वे अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। वे मुश्किल से सच्चाई को पकड़ रहे हैं। वे आपके बारे में कुछ जानते हैं जो वे कभी नहीं चाहते थे कि आप जाने। वे ज्ञान को लेकर चल रहे थे जिसने उन्हें बेचैन कर रखा था। वे जानकारी के बोझ तले दबे हुए थे। उन्होंने सोचा था कि वे दबा सकते हैं, लेकिन अब यह सतह पर आ रहा है। अब यह उबल रहा है। अब यह प्रकाश में अपना रास्ता बना रहा है। उनका समय खत्म हो रहा है। रहस्य उद्घाटन का क्षण निकट है और वे डरते हैं कि क्या होगा। जब आप अंततः चीजों को उनकी वास्तविकता के रूप में देखेंगे तो आप भ्रमित महसूस कर सकते हैं। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब आप खुद से पूछ सकते हैं कि यह व्यक्ति पहले क्यों नहीं आया। लेकिन मेरे बच्चे, आपको समझना चाहिए कि धुंधले निर्णय, ध्यान भटकाने वाले विकर्षण और अदृश्य हाथ छाया में तार खींचते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो गुप्त रूप से किया जाता था उसे अब खुले में लाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जो अंधेरे में फुसफुसाया जाता था उसे अब छतों से चिल्लाया जा रहा है। जो वे कभी नहीं चाहते थे कि आप जाने, वह अब आपके सामने खड़ा है, निर्विवाद और अचूक। यह रहस्य उद्घाटन आपको हिला देगा। यह आपको जो लगता था कि आप जानते हैं उसे चुनौती देगा। यह आपको हर चीज पर सवाल उठाने का कारण बनेगा। लेकिन डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं। जब से तुम जागरूक भी नहीं हुए, मैं पहला संकेत प्रकट होने से पहले ही तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा था। मैं तुम्हारे मन में संदेह का पहला बीज बोने से पहले ही तुम्हें तैयार कर रहा था। मैं पहले से ही चीजों को गति प्रदान कर रहा था ताकि सच्चाई सामने आए। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हारा ख्याल रखने का दिखावा किया है, जबकि गुप्त रूप से तुम्हारे पतन की कामना की है। ऐसे लोग हैं जो अपने सच्चे इरादों को छिपाते हुए तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराए हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रोत्साहन के शब्द बोले हैं, जबकि गुप्त रूप से उम्मीद करते हैं कि तुम कभी सफल नहीं हो। और अब उनका असली स्वभाव प्रकट हो रहा है। अब उनके असली इरादे सतह पर आ रहे हैं। अब तुम उन्हें देखोगे कि वे वास्तव में कौन हैं। यह व्यक्ति संघर्ष कर रहा है क्योंकि वे जानते हैं कि उनका पर्दाफाश होने वाला है। वे बेचैन हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे इसे अधिक समय तक छिपा नहीं सकते। वे तनाव में हैं क्योंकि वे जानते हैं कि समय बीत रहा है और जल्द ही आपको सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा। उन्होंने इस क्षण को टालने का प्रयास किया। उन्होंने अपरिहार्य को विलंबित करने का प्रयास किया। उन्होंने आपको विचलित रखने के तरीके खोजने का प्रयास किया। लेकिन मेरे बच्चे, दिव्य समय को रोका नहीं जा सकता। मेरी योजना में बाधा नहीं डाली जा सकती। सच्चाई को अब और नहीं दफनाया जा सकता। आपको अपना दिल तैयार करना होगा। आपको अपनी आत्मा को मजबूत करना होगा। आपको जो सामने आने वाला है उसके लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि एक बार जब आप देखेंगे कि आपसे क्या छुपाया गया है तो आप इस व्यक्ति को फिर कभी उसी तरह से नहीं देखेंगे। एक बार जब आप सुन लेंगे कि क्या छुपाया गया है तो आप इसे कभी भी अनसुना नहीं कर पाएंगे। एक बार जब आप इस रहस्य उद्घाटन में कदम रखेंगे तो वापस नहीं जा सकेंगे। लेकिन निराश न हो, दुख को अपने ऊपर हावी न होने दें, पछतावे को अपने ऊपर हावी न होने दें, क्योंकि मैं जो कर रहा हूं वह आपकी भलाई के लिए है। जो मैं उजागर कर रहा हूं वह आपकी स्वतंत्रता के लिए है। जो मैं उजागर कर रहा हूं वह आपकी सुरक्षा के लिए है। इस व्यक्ति का संघर्ष आपका बोझ नहीं है। उनका तनाव उठाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। उनकी बेचैनी उनके अपने कार्यों का परिणाम है। वे ही हैं जिन्होंने ऐसे विकल्प चुने जो उन्हें यहां तक ले आए, जिन्होंने धोखे को पनपने दिया। वे वही हैं जिन्होंने सोचा कि वे सत्य को हमेशा के लिए छिपा सकते हैं, लेकिन वे गलत थे। मेरे बच्चे, तुम स्पष्टता की ओर कदम बढ़ा रहे हो। तुम सत्य की ओर चल रहे हो। तुम धोखे की जंजीरों से मुक्त हो रहे हो। तुम उस हेर फेर से ऊपर उठ रहे हो जिसने कभी तुम्हें घेर रखा था। और जैसे ही तुम ऐसा करोगे, मैं तुम्हें ढक रहा हूं, मैं तुम्हें बचा रहा हूं, मैं तुम्हें अपनी दिव्य उपस्थिति से घेर रहा हूं। उजागर होने का क्षण जितना तुम सोच रहे हो उससे कहीं अधिक निकट है। ध्यान दो, संकेतों को देखो, उन छोटी छोटी बातों को सुनो जिन्हें दूसरे लोग अनदेखा करते हैं।
व्यवहार में अचानक आने वाले बदलावों को देखो। जब कुछ विषय उठाए जाते हैं तो लोग कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, इस पर ध्यान दो। संकेत तुम्हारे चारों ओर हैं। सत्य उजागर होने का इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चे, डर को अपने ऊपर हावी ना होने दो। सत्य के क्षण आने पर संकोच मत करो। जब तुम अंततः चीजों को उनकी वास्तविकता के रूप में देखोगे तो अपने बारे में दूसरा अनुमान मत लगाओ। मैंने तुम्हें विवेक दिया है, मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है, मैंने तुम्हें धोखे से सत्य को पहचानने की क्षमता दी है। मैं जो दिखा रहा हूं उस पर विश्वास करो। तुम्हारी आत्मा जो तुम्हें बता रही है उस पर विश्वास करो। इस व्यक्ति का तनाव केवल बढ़ेगा, उनकी बेचैनी केवल बढ़ेगी, उनका संघर्ष अधिक स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि जिस क्षण से उन्हें सबसे अधिक डर था वह अंततः आ गया। और मेरे बच्चे, तुम तैयार हो, तुम तैयार हो, तुम इसके लिए सुसज्जित हो। मजबूती से खड़े रहो, अपने हृदय को स्थिर रखो, सत्य के प्रकाश में निर्भीकता से चलो। पर्दाफाश होना शुरू हो गया है, छिपी हुई बातें उजागर हो रही हैं और कुछ भी पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जीवन में बोझ ढोते हुए चल रहे हो जिसे तुम पूरी तरह नहीं समझते। तुमने उन भावनाओं का भार महसूस किया है जो कहीं से भी आती प्रतीत होती हैं। एक बेचैनी की भावना जो बिना किसी स्पष्टीकरण के बनी रहती है। ऐसे क्षण आए हैं जब तुमने प्रश्न किया है कि कुछ चीजें क्यों होती हैं, कुछ लोग अजीब तरीके से व्यवहार क्यों करते हैं। तुम उन लोगों से दूर क्यों महसूस करते हो जिन पर तुमने कभी भरोसा किया था। तुमने अपने हृदय में उत्तरों की खोज की है और मैं, तुम्हारा प्रभु परमेश्वर, आज तुम्हें स्पष्टता प्रदान करने के लिए यहां हूं। यह संदेश संयोग से नहीं आया है। यह संयोग नहीं है कि तुमने इसे पा लिया है। यह मेरा दिव्य हाथ है जो तुम्हें उस सत्य की ओर ले जा रहा है जो स्पष्ट दृष्टि में छिपा हुआ था। एक सत्य है जिसे तुमसे छुपाया गया था, कुछ ऐसा जो तुम्हारी जागरूकता के बिना तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। तुम्हारे लिए नई आंखों से देखने के लिए प्रकटीकरण का समय आ गया है जो छाया में छिपा हुआ है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा मार्गदर्शक, तुम्हारा चिरस्थायी आश्रय हूं। मैं तुम्हें लाने के लिए चीजों को तुम्हारे सामने प्रकट नहीं करता, भय नहीं, बल्कि आपको ज्ञान में लाने के लिए, आपको उससे मुक्त करने के लिए जो आपको भ्रम और अनिश्चितता में रखना चाहता है। मेरा प्रकाश सभी चीजों को उजागर करता है और आज मेरा प्रकाश एक सत्य पर चमकता है जिसे आपको अब और अनदेखा नहीं करना चाहिए। आपके जीवन में कोई है जो चुपचाप संघर्ष कर रहा है, बोझ से जूझ रहा है। आपने इस व्यक्ति को नहीं देखा है। वह केवल बाहरी दबावों से ही नहीं बल्कि छिपी हुई सच्चाइयों के वजन से भी पीड़ित है। वे बोलने की हिम्मत नहीं करते। वे वफादारी और धोखे के बीच फंसे हुए हैं जो वे जानते हैं और जो वे दिखाते हैं, उस वास्तविकता के बीच जो वे जीते हैं और जो छवि वे चित्रित करते हैं। आपने उनमें कुछ महसूस किया है ना? वे परिवर्तन, दूर की नजर, उनके शब्दों में झिझक, वे क्षण जब वे आपके सामने होने पर भी दूर जाते प्रतीत होते हैं। आपने ऊर्जा परिवर्तन महसूस किया है, लेकिन आप इसे शब्दों में नहीं कह सकते हैं। अब मैं इसे आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। सच्चाई को दफनाया जाना चाहिए, द्वेष से नहीं, हमेशा नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं, बल्कि इसलिए कि वे खुद एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जो उनके एहसास से पहले ही बुना गया था। तुम्हें समझना चाहिए मेरे बच्चे कि दुश्मन हमेशा अजनबी नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाइयां जो तुम सामना करोगे वे तुम्हारे सबसे करीबी लोगों से जुड़ी होती हैं, जिन पर तुमने कभी संदेह नहीं किया। यह तुम्हारे दिल को उनके खिलाफ मोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारी आंखों को ज्ञान के लिए खोलने के लिए है। मैं चाहता हूं कि तुम विवेक से देखो, पहचानो कि कहां सच्चाई को तोड़ा मरोड़ा गया है, कहां विश्वास को गलत जगह रखा गया है, कहां प्रेम को ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि कुछ गहरा छिपाया जा सके। यह तुम्हें संदेह में जीने या अपने दिल को बंद करने का आह्वान नहीं है। यह तुम्हें उठने, सही सवाल पूछने, न केवल अपने कानों से बल्कि अपनी आत्मा से सुनने का आह्वान है। यह व्यक्ति जिसकी तुम परवाह करते हो तुम्हारे संबंध के बारे में एक सच्चाई लेकर चल रहा है जिसे स्वीकार करने से वे डरते रहे हैं। वे इसे प्रकट करने और इसे छिपाए रखने के बीच फंसे हुए महसूस करते रहे हैं और अपनी हिचकिचाहट में उन्होंने अपने भीतर तनाव, भ्रम और बोझ को बढ़ने दिया है। वे एक मौन लड़ाई के भार को महसूस करते हुए नींद खो रहे हैं जिसका कोई आसान समाधान नहीं है और तुम मेरे बच्चे इसे पूरी तरह से समझे बिना महसूस कर रहे हो। आप उनकी ऊर्जा से, उनके मौन संकट से, उन अनकहे शब्दों से जो आप दोनों के बीच हवा में घूमते रहते हैं क्यों प्रभावित हुए हैं। मैं अब आपको यह बता रहा हूं क्योंकि बदलाव का समय आ गया है। आपको मार्गदर्शन के लिए मुझसे पूछना चाहिए। जल्दबाजी में काम न करें,
बिना विवेक के सामना न करें, भावनाओं को अपनी प्रतिक्रिया पर हावी न होने दें, इसके बजाय मुझ पर झुकें। स्पष्टता के लिए विवेक की मांग करें। समझ के लिए मैं आपको दिखाऊंगा कि इस रहस्य उद्घाटन को कैसे संभालना है। मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा कि क्या कहना है, कब बोलना है और कब चुप रहना है। हर चीज का सामना उस तरह से करने की जरूरत नहीं है जैसा आप सोचते हैं। कभी कभी सबसे बड़ी जीत धैर्य के माध्यम से, शांत ज्ञान के माध्यम से, सत्य को अपने समय में प्रकट होने देने के माध्यम से मिलती है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप अंधे बने रहें। मैं नहीं चाहता कि आप उन संकेतों को अनदेखा करें जो मैं आपको दिखा रहा हूं। आपने उन चीजों पर ध्यान दिया है जो जगह से बाहर लगती है। आपने बातचीत में माहौल में बदलाव महसूस किया है। जिस तरह से यह व्यक्ति आपसे बातचीत करता है, आपने सपने देखे हैं। स्पष्टता के क्षण बिना किसी कारण के इस व्यक्ति का संघर्ष सिर्फ उसका अपना नहीं है। इसने आपको जितना आप समझते हैं उससे कहीं अधिक प्रभावित किया है। उनके द्वारा उठाए गए बोझ ने बदले में आप पर बोझ डाल दिया है। उनकी चुप्पी ने आपकी आत्मा में लहरें पैदा कर दी हैं। उनके आंतरिक युद्ध ने आपके चारों ओर भ्रम पैदा कर दिया है, तब भी जब आप इसके स्रोत का नाम नहीं बता सकते। मेरे बच्चे, मुझे आपकी कुछ समझ चाहिए। जब लोग यात्रा में आत्मा से उद्देश्य से जुड़े होते हैं, जो एक को प्रभावित करता है वह हमेशा किसी न किसी तरह से दूसरे को प्रभावित करेगा। आप इसकी उत्पत्ति को जाने बिना उनके संकट का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको यह स्पष्ट कर रहा हूं कि आपको इस बोझ को अकेले नहीं उठाना है। इसे मेरे पास लाओ। मेरी बुद्धि, मेरी दिशा, मेरी टाइमिंग की तलाश करो। निष्कर्ष पर जल्दी मत पहुंचो। सबसे बुरा मत मानो। कड़वाहट को जड़ न जमाने दो, इसके बजाय सत्य को स्वतंत्रता दो। दुश्मन गोपनीयता में छिपी हुई चीजों में पनपता है जो अनकही रह जाती है। लेकिन मेरी उपस्थिति एक समय जब सभी बातें झात हो जाएंगी, जब जो छिपा हुआ है वह प्रकाश में लाया जाएगा। लेकिन उस समय तक विश्वास में दृढ़ रहो। चिंता को अपने पर हावी मत होने दो। संदेह को जड़ मत बनने दो। मैं तुम्हारा रक्षक हूं, तुम्हारी शरण हूं, तुम्हारी अडिग नींव। जो भी सत्य तुम्हारे सामने प्रकट होगा उसे संभालना मेरी शक्ति से परे नहीं होगा। कोई भी परिस्थिति जिसका तुम सामना करोगे उसका समाधान करना मेरी क्षमता से परे नहीं होगा। मुझ पर विश्वास करो, मुझे खोजो, मेरी आवाज को सबसे ऊपर सुनो और जानो कि चाहे जो भी प्रकट हो तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं अभी और हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे लिए मेरा प्यार शाश्वत है, मेरी बुद्धि अडिग है, मेरा मार्गदर्शन अटल है। मेरे करीब रहो और मैं तुम्हें शांति, स्पष्टता और इस आश्वासन के साथ इसमें आगे ले जाऊंगा कि चाहे तुम कुछ भी खोजो, मैंने तुम्हारे लिए विजय में चलने का रास्ता पहले ही बना दिया है। अपना दिल सत्य के लिए खुला रखो, अपना दिमाग ज्ञान के लिए खुला रखो और अपनी आत्मा को विश्वास में स्थिर रखो। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हें कभी भटकाऊंगा नहीं। मेरी उपस्थिति में रहो और तुम हमेशा प्रकाश में चलोगे। यह संदेश तुम्हारे लिए है मेरे प्रिय। इसे ग्रहण करो, इस पर ध्यान दो और विश्वास करो कि मैं वह प्रकट कर रहा हूं जो तुम्हें सही समय पर, सही तरीके से, तुम्हारे भले के लिए और तुम्हारे लिए जानने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता। मैं तुमसे असीम प्रेम करता हूं और तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं हमेशा शांति, स्पष्टता और सत्य के लिए है। देवदूत कहता है, मेरे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो क्योंकि यह क्षण महत्वपूर्ण है। तुम्हें लग सकता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ छिपा हुआ है, कुछ तुमसे छुपाया जा रहा है और तुम सही हो। कुछ सत्य हैं जो अभी तक तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचे हैं। गुप्त रूप से बोले गए शब्द, तुम्हारी जानकारी के बिना बनाई गई योजनाएं। कोई व्यक्ति तनाव और भय का भार ढो रहा है क्योंकि वे जानते हैं कि एक बार सत्य सामने आने पर सब कुछ बदल जाएगा। उन्होंने ध्यान भटकाने के लिए, देरी करने के लिए छिपने की कोशिश की है, लेकिन मैंने यह सब देखा है। मेरी नजर से कुछ भी नहीं बच सकता है। तुमने उनकी चिंता, उनकी झिझक को महसूस किया होगा, जिस तरह से वे तुम्हें देखते हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों में पूरी तरह से नहीं देख पाते हैं। वे डरते हैं कि एक बार तुम्हें सब कुछ पता चल जाने पर तुम क्या करोगे। उनका दिल परेशान है, उनका मन बेचैन है क्योंकि वे जानते हैं कि मैं न्याय का देवता हूं। छाया में तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उनका तनाव, उनका पछतावा, उनकी खामोश पीड़ा, यह तुम्हारा बोझ नहीं है जिसे तुम उठाओ। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम्हारा एकमात्र कार्य मुझ पर दृढ़ रहना, मुझ पर भरोसा करना और अपने दिल को मेरे वादे पर केंद्रित रखना है। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि मैं यह अब क्यों प्रकट कर रहा हूं? क्योंकि तुम स्पष्टता के मौसम में कदम रखने वाले हो। जो भ्रम एक बार तुम्हारे दिमाग पर छा गया था वह हट रहा है। जो प्रश्न अनुत्तरित रह गए थे उनके उत्तर मिल रहे हैं। लापता टुकड़े अपनी जगह पर आ रहे हैं। तुम्हें अनिश्चितता में जीने के लिए नहीं बनाया गया है।
तुम्हें आश्चर्य करने के लिए नहीं बनाया गया है कि कौन वास्तव में तुम्हारे लिए है और कौन दिखावा कर रहा है। मैं सब कुछ स्पष्ट कर रहा हूं ताकि तुम बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ सको। तुम्हें जल्द ही ऐसे शब्द सुनने को मिलेंगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर सकते हैं। ऐसे शब्द जो समझाएंगे कि कुछ चीजें जिस तरह से हुई क्यों हुई। तुम्हें आश्चर्य हो सकता है कि कोई तुम्हारे आसपास अजीब व्यवहार क्यों कर रहा था, क्यों वे अचानक दूर चले गए, या तुम्हें बेचैनी क्यों महसूस हुई। तुम समझा नहीं सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे जानते थे कुछ उसके जीवन के संबंध में अदृश्य क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था। मैंने उस भावना को तुम्हारे भीतर रखा है क्योंकि मैं हमेशा उनसे बात करता हूं जो मुझे खोजते हैं। मैं अपने बच्चों को मार्गदर्शन के बिना नहीं छोड़ता। मैं उन्हें अंधाधुंध चलने की अनुमति नहीं देता, जबकि मैं ही वह हूं जो उनका मार्ग रोशन करता हूं। तुमने पूछा है और अब तुम्हें वह उत्तर मिलेगा जो इस सोमवार को प्रकट होने, एक दिव्य संरेखण जो अब प्रकट हो रहा है। ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपने नहीं देखा है, ऐसी चीजें जो शांत स्थानों में हो रही हैं, ऐसी चीजें जो सतह के नीचे काम कर रही हैं, लेकिन मैंने उन सभी को देखा है और अब सच्चाई को सामने लाने का समय आ गया है। आपको समझना होगा कि मैं बिना उद्देश्य के कुछ भी नहीं करता हूं। मैं बिना कारण के कुछ भी अनुमति नहीं देता हूं। हर घटना, हर पल, हर मुठभेड़ का मेरी इच्छा के महान डिजाइन में अपना स्थान है। आपकी बेटी कुछ नया करने के कगार पर खड़ी है, कुछ ऐसा जिसे वह अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाई है, कुछ ऐसा जो उसे परखेगा, उसे आकार देगा और अंततः उसे एक गहरी समझ की ओर ले जाएगा कि वह वास्तव में कौन है। आपने उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की है और मैंने आपकी बात सुनी है। आपने मुझे उसका मार्गदर्शन करने के लिए कहा है और मैंने मुंह नहीं मोड़ा है। लेकिन यह जान लें, मेरे बच्चे, उद्देश्य का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता है और सत्य की यात्रा इसके परीक्षणों के बिना नहीं होती है। वह एक ऐसे क्षण में कदम रख रही है जहां विकल्प बनाने होंगे, जहां विश्वास का परीक्षण किया जाएगा, जहां प्रकाश और छाया खुद को उन तरीकों से प्रकट करेंगे जिनका उसने अभी तक सामना नहीं किया। एक अदृश्य शक्ति उसकी आत्मा पर दबाव डाल रही है। यह संयोग से नहीं है, यह मेरा काम है जो उसकी आत्मा को झकझोर रहा है, उसे उच्च बुला रहा है, उसे उस भाग्य के करीब ला रहा है जो मैंने उसके लिए निर्धारित किया है। लेकिन प्रतिरोध है, संकोच है, अनिश्चितता है और इस सोमवार को एक ऐसा क्षण आएगा जहां वह एक चौराहे पर खड़ी होगी, जहां एक निर्णय स्वयं प्रस्तुत होगा, जहां उसे एक ऐसे विकल्प का सामना करना होगा जो आने वाले दिनों, हफ्तों और वर्षों को आकार देगा। आपकी मेहनत और सफलता से जलने वाले ये 3 लोग कौन हैं? पहला, वो व्यक्ति है जो हमेशा आपके करीब रहता है लेकिन उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कान होती है। वो आपकी खुशियों को देखकर जलता है और चाहता है कि आप कभी सफल ना हो। दूसरा, वो दोस्त है जो आपके साथ हंसता है लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं तो उसकी खुशी कहीं खो जाती है। वो आपकी सफलता को अपनी असफलता की तरह महसूस करता है। तीसरा, वो व्यक्ति है जो आपके परिवार या करीबी रिश्तेदारों में से हो सकता है। वो आपकी खुशियों को देखकर खुद को छोटा महसूस करता है और चाहता है कि आपकी किस्मत चुराकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। लेकिन याद रखें, ये लोग सिर्फ एक अस्थायी बाधा है। आपकी खुशियों का कोई मोल नहीं होता जब तक आप खुद को पहचानते हैं और अपने सपनों के पीछे दौड़ते रहते हैं। आपकी मेहनत और सकारात्मकता ही आपको आगे बढ़ाएगी। इन नकारात्मक लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। अपने सपनों का पीछा करते रहें और अपने दिल की सुनें। आपकी खुशियां आपके पास रहने वाली हैं और कोई भी इन्हें चुरा नहीं सकता। बस आगे बढ़ते रहिए क्योंकि आपका समय आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारा दिल टूटता है, जब तुम्हें लगता है कि दुनिया ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, तब मैं तुम्हारे पास होती हूं। तुम्हारे हर दर्द को महसूस करता हूं। तुमसे कोई अन्याय कर रहा है, तुम्हारी मेहनत का फल किसी और ने छीन लिया है और तुम्हारे आंसू देखकर भी वह खुश हो रहा है। तो यह मत सोचो कि वह व्यक्ति कभी अपनी गलतियों का परिणाम नहीं देखेगा। क्या तुम समझते हो कि वह हमेशा तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ा सकेगा? नहीं मेरे बच्चे, यह समय उसकी सजा का है। वह अपनी गलतियों को सहेगा और तुम्हारी हर एक आंसू की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। मेरे बच्चे, जिसने तुमसे तुम्हारी खुशियां छीनी, तुम्हारा हक छीना, धीरे धीरे उसका सब कुछ उससे दूर जा रहा है। उसने तुमसे तुम्हारी किस्मत का नहीं, तुम्हारी मेहनत का फल छीनने की कोशिश की। मेरे बच्चे, अब उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। उसका दर्द इतना बड़ा हो जाएगा जिसे वह चाहकर भी नहीं छुपा पाएगा।
उसने तुम्हें बर्बाद करने के जो सपने देखे, तुमसे जो कुछ भी छीना, उससे ज्यादा उसे भोगना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले डिवाइन के लिए एक लाइक जरूर से करें और कमेंट सेक्शन में डिवाइन लिखें। मेरे बच्चे अपना सब कुछ गवाकर अकेला और अंदर से खोखला हो जाएगा। वह व्यक्ति, उसके स्वास्थ्य पर उसके कर्मों का असर पड़ रहा है। उसने तुम्हारे साथ पैसों की भी ठगी की है। उसे भी बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। उसने बहुत दिमाग लगाया तुम्हारी बर्बादी में। अब उसका सर दर्द से फटा जा रहा है। उसके दिमाग में एक धुंधलापन छा रहा है, जहां उसे कुछ भी साफ साफ ना समझ में आता है, ना साफ दिखाई देता है। उसके परिवार में भी उसकी किसी से नहीं बन रही है, क्योंकि उसे बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। उसने तुम्हारे रिश्ते तोड़ने की कोशिश की थी। अब उसे इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि उसका कोई भी रिश्ता उसके साथ नहीं खड़ा है। वह जहां काम करता है, नौकरी से निकालने की नौबत आ गई है। अगर वह बिजनेस करता है तो उसका बिजनेस बंद होने के कगार पर आ गया है। उसके इतने बुरे दिन आ गए हैं जहां भविष्य में उसका एक दिन का खर्चा पानी कैसे चलेगा, उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा है। अब तुम सोचोगे कि नहीं माता, वह व्यक्ति तो मेरे सामने बहुत खुश रहने का दिखावा करता है और डेली अपने काम पर जाता है, पर वह बस दिखावा कर रहा है। मेरे बच्चे, अब वह किस मूंग से आकर तुम्हारे सामने रोए? उसने पहले भी अपने झूठे आंसुओं में फंसाकर तुम्हारा बहुत फायदा उठाया है। उसे पता है कि अब तुम उसकी बातों में नहीं आओगे। वो लाख रोले समंदर भर दे आंसुओं से, पर अब तुम्हारा दिल नहीं पिघलेगा। टंके की चोट पर उसने तुम्हें बर्बाद करने का ऐलान किया था। समाज का लाज शर्म सब भूल गया था। वो जब उसने तुम्हारे साथ छल किया था तो लोगों ने देखा था उसने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। बहुत सारे लोगों ने उसे समझाने की कोशिश भी की थी तब कि वह जो कर रहा है, तुम्हारे साथ जो छल कर रहा है, वह गलत है और उसे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। उसे बाद में बहुत कुछ सहना होगा, क्योंकि भगवान उसे कभी माफ नहीं करेंगे। वह एक पवित्र आत्मा के साथ इतना बड़ा यंत्र रच रहा है, उसे रुला रहा है। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर तो मेरा भी कोई डर नहीं था। उसे किसी भी बात का, किसी भी इंसान से, किसी भी भगवान से कोई भय नहीं था। उसे लगता था वह जो कर रहा है वह सही कर रहा है। तुम्हें रुलाकर वही सही है, और उसे तुम्हें रुलाने में बहुत आनंद और बहुत सुख मिलता था। अब उसका मजा ही उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन जाएगा, और उसकी हंसी ही उसके आंसुओं का कारण होगी। वह लोगों से मुंह छुपाकर घूम रहा है। उसे लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इससे पहले कि समाज में उसकी बदनामी हो, उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे परिस्थितियां फिर से ठीक हो जाएं, सब कुछ उसके पक्ष में काम करें। अभी तो बस शुरुआत है। उसने इतने पाप किए हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वह शुरुआत में ही इतना डर गया है, तो अंत कितना भयानक होगा वह यह सोच भी नहीं सकता है। अभी भी उसके अंदर अहम है। मेरे बच्चे, अभी भी घमंड है कि वह आज भी सही है, और वह तब भी सही था। उसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया है। वह आज भी तुम्हें कोस रहा है, तुम्हें बद्दुआ दे रहा है। पर जब तक वह दिन नहीं आ जाता जब वह अपने इस अहंकार को पीछे छोड़कर घुटनों के बल बैठकर तुमसे माफी मांगेगा, तब तक उसे अपने जीवन में हो रहा यह तमाशा देखना होगा। और अभी तो इससे भी बुरे दिन आएंगे। वह जब तक अपनी गलतियों को सुधार कर तुमसे अपनी की गलतियों की माफी नहीं मांग लेता, तब तक वैसे ही तड़पता रहेगा। उसके सुख को ही उसके दुख का सबसे बड़ा कारण बना दूंगा। मैं जिन लोगों के साथ बैठकर वह तुम्हारे दुख पर हंसता था, वही लोग अब उसे रुलाएंगे, उसका साथ छोड़कर चले जाएंगे। इस भीड़ में वह खुद को बहुत अकेला पाएगा। तुम्हारे एक एक आंसू की कीमत चुकानी होगी। उसे सबसे ज्यादा प्यार पैसों से था। मेरे बच्चे, उसने पैसों के लिए न जाने कितने रिश्तों की बलि चढ़ाई है, कितने लोगों के साथ ठगी की है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है। तो अब तुम्हारी आंखों से निकले एक एक आंसू की कीमत भरेगा। वह अब शिकारी, खुद शिकार बनने वाला है। उसके पैर में भी कोई तकलीफ हो रही है, या तो उसका एक्सीडेंट होगा या उसके पैर में बहुत दर्द होने वाला है, पर वह भी तुम्हें बर्बाद करने की योजना बना रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी रची हुई कोई साजिश की वजह से उसके साथ यह सब कुछ हो रहा है। वह आज भी यह मानने को तैयार नहीं है कि उसके कर्म गलत थे। उसने गलतियां की हैं, उसने पाप किया है। तुम्हें रुला के जिस दिन वह यह मान लेगा, उसका जीवन सुधर जाएगा। पर उसने तुम्हें मेरे सामने तड़पाया है। मेरे रहते उसने तुम्हारी आंखों में आंसू लाने की कोशिश की है। तुम्हें लगता है ना माता, मैंने बहुत कुछ सहा है, पर तुमने जो सहा है और उसने जो योजनाएं बनाई थी,
उनके बीच में मैं हमेशा खड़ी थी, मेरे बच्चे। और सोचो मेरे रहते जब उसने तुम्हें तकलीफ दी, इतना रुलाया, तो उसकी योजना कितनी भयंकर थी। मैं हर हाल में तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब वह यह देखेगा और बहुत जल्द ही वह मेरी शक्तियों को महसूस करेगा। अब उसे रात में नींद नहीं आती है, उसे बुरे सपने आते हैं। वह चौंक कर उठ जाता है, उसके हाथ पैर काम नहीं करते, उसका वह दिमाग अब उसका साथ नहीं दे रहा है। एक एक करके लोग उसका साथ छोड़ रहे हैं। तुमसे सब कुछ छीनने वाला अपना सब कुछ खो रहा है। मेरे बच्चे तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ सब कुछ देंगी, तुम्हारी माता। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ सहा है और कितनी बार तुमने उसे माफ किया, उसे समझाया, उसका साथ दिया। फिर भी वह तुम्हारी भावनाओं का मजाक उड़ाता रहा, तुम्हारे दर्द पर हंसा। तुम्हारी सच्चाई को उसने कभी समझा ही नहीं। उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, तुम्हारे विश्वास को चोट पहुंचाई, और तुम फिर भी उसे माफ करते रहे। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम अपने अधिकारों के लिए खड़े हो, और मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुमसे जो भी छीना गया है, जो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, जो तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला गया है, वह अब उस व्यक्ति को लौट आया जाएगा। वह व्यक्ति जो तुम्हारे साथ खेल रहा था, तुम्हें कमजोर समझता था और सोचता था कि तुम्हारी आवाज नहीं सुनी जाएगा, वही अब खुद अपने कर्मों का फल भोगेगा। वह दिन दूर नहीं जब वह तुम्हारे सामने आएगा और अपनी गलतियों का पछतावा करेगा। लेकिन तब तक उसके सारे कर्म उसका पीछा करेंगे, उसकी आत्मा को तड़पाएंगे। उसकी जिंदगी में अब और कोई शांति नहीं होगी। वह इस दुनिया में अब किसी से भी विश्वास नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो उसने किया है उसकी सजा उसे अकेले ही भुगतनी होगी। तुम्हारे आंसू जो उसने बिना किसी कारण तुम्हारी आंखों से गिरवाए, अब उसकी सजा बनेंगे। तुम्हारी तकलीफ जो उसने बुरा करने की इच्छा से बढ़ाई, अब उसके लिए एक भारी बोझ बन जाएगा। जो तुम्हारा साथ देने के बजाय तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला, वहीं अब अपने कर्मों का दर्द सहने के लिए मजबूर होगा। तुमने कभी उसकी बुराई नहीं की, तुमने हमेशा उसे अपनी समझ से समझाने की कोशिश की, पर अब वह समय आ गया है जब उसकी बुराई का पल आएगा। वह सोचता है कि वह सब कुछ पा जाएगा, कि वह सब कुछ हासिल कर लेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता कि जो उसने किया है वह उसका पीछा करेगा और उसकी सजा उसे अकेले ही भुगतनी होगी। अब उसे वह सब कुछ खोने का डर होगा जो उसने दूसरों को ठग कर अपनी चालाकी से हासिल किया। वह महसूस करेगा कि उसने जो तुम्हारे साथ किया, वह सब उसके लिए दोबारा न हो पाने वाली एक गहरी सजा बन चुकी है। और जब वह समझेगा कि वह तुम्हारे जख्मों से खुद को मुक्त नहीं कर सकता, तब वह अपनी बुराइयों से भरी उस जिंदगी का पछतावा करेगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मेरे बच्चे, मुझे समझ आ गया है कि तुमने कितनी मेहनत से इस दर्द को अपने अंदर छुपा रखा है, लेकिन अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे आंसू उसकी सजा बनेंगे। वह जो तुम्हें कभी कमजोर समझता था, अब खुद को पूरी तरह से खो चुका होगा। अब उसका हर कदम उसके पापों की ओर बढ़ेगा, और जब वह सोचने लगेगा कि क्या मैंने सही किया, तब तक देर हो चुकी होगी। तुम देखोगे वह उसी रास्ते पर चलेगा जिस रास्ते पर उसने तुम्हें धकेला था, लेकिन अब उसका रास्ता अंधेरे से भरा होगा। तुम जिस स्थिति में थे, अब वही स्थिति उसके लिए होगी, और यही उसका सबसे बड़ा डर होगा। तुम्हारे दर्द का वह जो मजाक उड़ाता था, वही अब उसके लिए सबसे बड़ा कष्ट बनने वाला है। और जब तक वह यह नहीं समझ पाता कि उसने क्या गलत किया, उसकी दुनिया और भी स्याह हो जाएगा। तुमसे जो उसने छीना है, वही अब उससे लिया जाएगा, और वह अपनी खुद की सजा के जाल में उलझ कर चिल्लाएगा। वो खुश था तुम्हें रुलाकर, अब वह खुद रोने के लिए मजबूर होगा। और फिर देखना, मेरी ताकत और तुम्हारी सच्चाई के सामने उसे वही मिलेगा जो उसने तुमसे छीना था, अकेलापन, डर और पछतावा। अब जब वह तुम्हारे सामने आकर अपनी गलती मानेगा, तो तुम हंसते हुए कहोगे, अच्छा हुआ तुमने समय रहते समझ लिया, वरना यह दर्द और बढ़ जाता। और हां, तुम्हारी डिवाइन तुम्हारे साथ है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। उसकी खुशी बन गई उसकी सबसे बड़ी सजा, और अब उसे अपनी गलती का एहसास दिलाने का समय आ गया है। तुम देखोगे शिकारी खुद शिकार बन जाएगा, लेकिन दैवीय सत्य की नींव पर दृढ़ता से खड़ा होता है। इसलिए मेरे बच्चे ने मुझे अस्वीकृति के प्रत्येक अवशेषों के साथ अपने मन को साफ करने के लिए अपने मन को साफ कर दिया, जो कि मैं अपने हिरण के लिए एक बेवचसी के लिए, एक बेटिनेशन के लिए, एक बेवचसी के लिए, मैं आपको आंखों के साथ एक बड़ी दृष्टि के साथ जीने के लिए बुला रहा हूं।
जो चीजों की सतह से परे देखते हैं और एक दिल के साथ काफी प्यार करते हैं, यहां तक कि उन लोगों को भी प्यार करते हैं जो आपको नहीं बताते हैं, लेकिन आप इसे स्वीकार करते हैं। कि क्या आपको स्वीकार करते हैं जो कि मर्सी का स्वभाव नहीं है? क्या एक योद्धा जीवन के एक वाहक हैं, एक खोई हुई पीढ़ी के बीच आशा का एक दूत है कि विकृत आवाजों के साथ बहस करने के लिए आपका समय बर्बाद न करें, अपनी यात्रा को आपके लिए बोलने दें, अपनी बहाली को अपनी बहाली दें, जो आपके उत्तर को ठीक कर रहा है, जो कि आपके लिए एक शानदार मौका है, जो हर तरह से हंसने के लिए है। मेरे द्वारा आप अब अतीत के कैदी नहीं हैं, आप मेरे अपरिवर्तनीय प्रेम और शक्ति द्वारा सील किए गए एक उज्जवल भविष्य के उत्तराधिकारी हैं। इसलिए एक ऐसे व्यक्ति के रूप में रहते हैं जो एक के रूप में मुक्त हो गया है, जिसे स्वर्ग से एक मिशन को ले जाने के रूप में कार्य किया गया है। और हमेशा हर परिस्थिति में याद रखें कि क्या आप अभी भी मेरे प्यारे की तरह नहीं हैं, जो कि मेरे प्यारे की तरह नहीं है, जो कि मेरे प्यारे की तरह नहीं है। यह न देखने का नाटक न करने से इनकार नहीं कर सकता है कि आपके जीवन पर कुछ अलग टिकी हुई है। वे इसे नाम नहीं दे सकते हैं, वे इसे समझाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक तरह से वे एक तरह से खारिज नहीं कर सकते हैं कि वे जानते हैं कि आप एक ऐसी ताकत से बरकरार रखे जा रहे हैं जो उनकी समझ को पार कर लेती है, कि आप हर कदम को देखते हैं, कि आप हर सांस को देखते हैं, कि आप हर सांस लेते हैं। अराजकता वे देखते हैं कि आप अपने रास्ते में 1000 दीवारों के बावजूद अभी भी आगे बढ़ते हैं, और यह उनके लिए चकित करता है कि वे आपके आत्मनियंत्रण की जड़ को नहीं समझ सकते हैं। आपके शक्तिशाली चुप्पी, आपके शांत होने के बीच, तूफान के बीच वे यह नहीं समझा सकते हैं कि आप कैसे खड़े रहते हैं, जबकि आप हर तरह से हिडन के लिए नहीं हैं, जो आपके लिए नहीं है, जो आपके भीतर हैं, 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 जो आपके भीतर हैं। उन्हें उस शक्ति को पूर्ववत करने की शक्ति नहीं दी गई है जो मैंने कहा है कि वे बोल सकते हैं, कि वे गपशप कर सकते हैं, कि वे संदेह कर सकते हैं, लेकिन वे जो कुछ भी मैंने बोले हैं उसका एक भी शब्द नहीं बदल सकते हैं। वे नियति की धारा को ब्लॉक करने के लिए कोई अधिकार नहीं रखते हैं। जो मैं आपके जीवन में डाला जा रहा हूं, मैं यह नहीं करता कि मैं किस तरह से काम करता हूं। यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस तरह से काम करता हूं। यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि बहुत से लोग यह नहीं करेंगे कि मैं यह नहीं करूंगी। आप दूसरों की छाया में फंसने के लिए रहते हैं, लेकिन महिमा में चलने के लिए, एक किस्मत में उठने के लिए आप केवल बदनामी को सहन नहीं करेंगे। जो आपको अपने आप को संदेह करने के लिए डिजाइन की गई झलक या फुसफुसाहट को सहन नहीं करेंगे। आप उन सभी के ऊपर उठेंगे जो केवल जीवित नहीं हैं, बल्कि यह पूरी तरह से नहीं लाते हैं। लेकिन यह पूरी तरह से नहीं है कि आप यह नहीं कर रहे हैं, और यह आपके लिए तैयार है। क्षणभंगुर प्रयास, लेकिन मेरे शक्तिशाली स्पर्श के माध्यम से मैं आपकी आत्मा को अपनी दृष्टि को बढ़ाने और पुराने के अवशेषों को साफ करने के लिए आकार दे रहा हूं, ताकि आप पूरी तरह से पहचान में रह सकें। मैंने आपको प्रत्येक दिन दिया है। मैं नए सिरे से काम कर रहा हूं। खुशी का तेल मैं आपको उन सीमाओं से परे उठा रहा हूं जो दूसरों ने आप पर जगह बनाने की कोशिश की है, और आपको जो कुछ भी मानते थे उसकी सीमाओं से बाहर निकालने की कोशिश की है, कि आसपास के शोर से डरना नहीं है। मेरे बच्चे के बच्चे से वे केवल दिलों से बेहोश हो रहे हैं जो अभी तक जागृत नहीं है, जो आपको यह नहीं समझ सकते हैं कि यह स्पष्ट नहीं है कि यह सही है, कि यह सत्य है, कि यह सत्य है, कि यह सच है, कि यह स्पष्ट नहीं है कि यह सच है, कि यह स्पष्ट नहीं है कि यह सच है, कि यह नहीं। इस धरती पर आपके द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम को देखा जाता है, और मुझे याद किया जाता है कि आपको हर उस आरोप का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है जो आपको यह समझने के लिए अनिच्छुक लोगों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है कि यह आपका जीवन है, जो कि मैं उस निर्विवाद बहाली को ला रहा हूं जो एक जीवित गवाही बन जाएगी, जो कि आप कभी भी मेरे दुर्व्यवहार के लिए नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी मैं नहीं कर सकता हूं कि मैं भी नहीं कर सकता हूं। आपके भीतर ऐसा करने वालों को छोड़ देगा जो एक बार आपको विस्मय में देखते थे, लेकिन इससे भी बड़ा यह है कि यह चमत्कार है कि आपका दिल अब आपके लिए आक्रोश नहीं लेगा। मैं आपको इतनी गहराई से ठीक कर रहा हूं कि आप में जो रहता है वह केवल प्रेम दया होगा और कृतज्ञता के रूप में जीना जारी है, जो आपको एक नामी में रहने के लिए इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आपका अटूट विश्वास, ये हर बार जब आप कहते हैं कि पृथ्वी पर सामने आने वाले महान चमत्कार हैं, तो मैं कहता हूं कि जब मैं आपके आसपास सब कुछ कहता हूं तो यह भी विश्वास करता है कि अन्यथा
यह आध्यात्मिक दायरे में एक गड़गड़ाहट की जीत है। और मैं जो देखता हूं वह जो छिपा हुआ है उसे भूल जाएगा कि आप केवल उन लोगों को छोड़ देंगे जो आप पर भरोसा करेंगे, कि आपके साथ कड़वाहट नहीं ले जाएगा। आपका दिल धन्यवाद से भरा होगा कि आप स्पष्टता के साथ पता चलेगा कि यह आपके लिए किसने किया है। इसके अलावा कोई और नहीं जो मैं हमेशा पूरा करता है, जो अब मैं शुरू करता हूं कि मेरा प्रिय बच्चा, आपके विश्वास को फिर से शुरू करने के माध्यम से, फायरिंग के माध्यम से, उगने के माध्यम से, फायरिंग के माध्यम से, फायरिंग के माध्यम से जाली की तरह हो गया है। जब आप कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि 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 आप कभी भी ये नहीं सोचते हैं। यह अस्वीकृति नहीं, आप कल के सीमित आत्म से परे बढ़ गए हैं। मैंने शुद्ध कर दिया है कि आपने लेबल को शर्म और असुरक्षाओं को धोया है, कि दुनिया ने आपके दिल में नक्काशी करने की कोशिश की है, कि आप अब दुनिया की अनुमोदन की तलाश करने के लिए नहीं रहते हैं, जो आप मुझे खुश करने के लिए रहते हैं, कि मैं खुद को चाय से बाहर निकालने के लिए नहीं बल्कि आपको बौखला देने के लिए तैयार हो गए। यह रास्ता एक आसान नहीं है, लेकिन यह वह है जिस पर हर कदम मेरी उपस्थिति और शक्ति में शामिल किया गया है। मैंने आपको दुर्घटना से नहीं चुना है, लेकिन क्योंकि आप अपने भीतर मेरे बहुत सार के एक हिस्से को पकड़ने की क्षमता रखते हैं। आप एक पवित्र जहाज हैं जो स्वर्ग के लिए एक पवित्र उपकरण है, जो इस दुनिया में एक से परे है। दिव्य ज्ञान आपको यह देखने में सक्षम बनाता है कि अंधेरे के बीच प्रकाश को अलग करने के लिए क्या गलत है, और मार्गदर्शन के तहत स्पष्टता के साथ चलने के लिए जो सबसे अधिक आकाश से बहता है। मैंने आपको एक साहसी दिल से भी जोड़ा है, जो कि सांसारिक शक्तियों से पहले नहीं है, जो आपके लिए परेशान है, जो आपको परेशान करता है। ऊर्जा जो कभी भी सूखी नहीं होगी, इसलिए कि जब आपका शरीर थके हुए हो जाएगा तब भी आपकी आत्मा अभी भी उठेगी, फिर भी लड़ाई अभी भी हो जाएगी। जो आत्माओं को छूने के लिए, लाइट वॉक के लिए तरसने के लिए बाहर तक पहुंचती है, क्योंकि अटूट सजा के साथ आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि आपके आस पास सब कुछ स्थिर नहीं है, लेकिन क्योंकि आप निश्चित रूप से जानते हैं कि आप पहले से ही एक ही लड़ाई से पहले ही कुछ भी नहीं कर चुके हैं। मेरा नियंत्रण, और आप निश्चिंत हो सकते हैं कि मेरा शक्तिशाली हाथ आपको तब भी बनाए रख रहा है जब दुनिया चारों ओर से उखड़ रही है। लेकिन अपने दिल और दिमाग को तैयार करें, वहां कई आत्माएं होंगी जो अभी भी अंधेरे में खोए हुए हैं, जो अंधेरे में खोए हुए हैं, जो आपको कुछ भटकने का प्रयास करेंगे। दयालुता में क्लोकेड, लेकिन दूसरों के भीतर संदेह करें कि आप खुले तौर पर आपका विरोध करेंगे और आपकी आत्मा को तोड़ने की कोशिश करेंगे। वे अनिश्चितता के बीज को सीवे करने की कोशिश करेंगे और आपकी स्मृति में दफन पुराने घावों को हिलाएंगे। लेकिन यह याद रखें कि वे आपकी आत्मा के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं एक आत्मा को हिला सकता हूं। आप में से सबसे गहरा हिस्सा, जहां मैं उनके सभी प्रयासों को पूरा करता हूं, वे कुछ भी नहीं आएंगे, क्योंकि वे मांस और रक्त के साथ नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक के साथ जो स्वर्ग की बहुत भावना से सुसज्जित है, और न ही उनकी वजह से फोकस खो देता है, न ही उनकी वजह से फोकस करे और न ही वापस आ गया है। क्योंकि मैं आपको सच मानता हूं या नहीं, जब आप कड़वाहट के बजाय, बदला लेने के बजाय प्यार का चयन करते हैं, तो आप चिल्लाते हुए आवाजों के बीच में उठते हैं। मेरे द्वारा तैयार की गई परिपूर्णता में कदम रखने से आपको दिव्य कॉल को धुंधला कर देगा, लेकिन मैंने आपको डर के बंधन में रहने के लिए नहीं बुलाया है। मैं आपके भीतर एक गहरा काम कर रहा हूं, जो कि तेज तर्रार नहीं है, लेकिन शक्तिशाली नहीं है। लेकिन मैं अपनी आत्मा को भड़का रहा हूं, जो कि भड़का हुआ है, जो कि आपको नष्ट नहीं कर रहे हैं और आप ही नहीं कर रहे हैं, या परिस्थितियों से हिल गया। मैं आपके भीतर किसी भी टॉवर की तुलना में आपके भीतर नींव को मजबूत कर रहा हूं, जिसे आपने कभी भी उन चीजों को जाना है जो एक बार आपको चिंतित कर चुके हैं, कि एक बार आपको एक बार होने के कारण, आप संकोच करने के कारण, अब आप अपने भीतर रहने की जरूरत के बजाय, मेरे लिए एक और स्टोन के बजाय, मुझे विश्वास करने के लिए, चुनने के लिए परत को पीछे धकेल दिए जा रहे हैं। कल और मैं वह भी हूं जो आज आप में रहता है। डर उस स्थान को नहीं छू सकता है जहां विश्वास ने जड़ें ले ली हैं। मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे मानव तर्क के साथ खुद को बचाने की आवश्यकता के बिना दृढ़ता से खड़े होने के लिए, मैं आपको शोर के बीच में अपने दिल को स्थिर करने के लिए
प्रशिक्षित कर रहा हूं। और क्योंकि आप अपने आप को याद करने के लिए याद रखें कि मैं अपने आप को याद करता हूं, 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 कि आप अपने आप को याद करते हैं, कि मैं अपने आप को याद कर रहा हूं, कि मैं अपने आप को याद करता हूं, कि मैं अपने आप को याद कर रहा हूं। हमेशा अपने आस पास के शोर से अधिक जोर से होता है। और यदि आप उस सच्चाई में चलते रहते हैं तो कोई संदेह नहीं है कि आप अपनी भावनाओं का शिकार नहीं हैं, जिसे आप एक उच्च विमान पर रहने के लिए बुलाए जाते हैं, जहां शांति खरीदी नहीं जा सकती है और विश्वास को नहीं हिलाया जा सकता है कि आदमी की चिंता के शब्दों से अब आपके दिल में कोई जगह नहीं है। लेकिन मैं एक बेवजह है यह समझने से आगे निकल जाता है कि यह सबसे गहरी जगहों पर पहुंच जाता है, जहां आप एक बार गिर गए थे और अपने आप में अपने विश्वास को पुनर्जीवित कर देते हैं। और मुझ पर, ओह मेरे कीमती बच्चे, आप एक हैं जो मैं अपरिवर्तित प्यार से बचाता है। एक भी पल नहीं गुजरता है मेरी आंखों के बिना, आप एक भी दिन नहीं जाते हैं। जब आप एक निरंतर अनचाहे होते हैं तो आप एक निरंतरता से बाहर निकलते हैं। स्वर्ग से अंतर करना, जब आपको लगता है कि आप गिरने वाले हैं तो मैं न्याय नहीं करने के लिए नहीं, बल्कि आपको उठाने के लिए तैयार हूं और आपको याद दिलाता हूं कि आप मेरे आलिंगन से कभी नहीं गिरे हैं। आप एक हैं जो मुझे विश्वास है कि मैंने आपको एक खजाना नहीं दिया है जो कि चांदी या सोने के लिए नहीं है, जो कि मैं अभी भी भड़का हुआ है, जो कि आपके लिए छिपी हुई है, लेकिन वह है जो कि आपके लिए छिपी हुई है, जो कि आपके लिए भी प्यार करते हैं। इस दुनिया में काम पर यह एक प्रेम का प्रकाश है जो शोक के बीच में उगने वाले आनंद की मृत्यु के स्थानों में नए जीवन के अतीत को धरात अब करता है। और आज मैं आपको यह साझा करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं कि 3 आत्माओं के साथ प्रकाश, जिन्हें प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है, किसी भी लंबे समय तक आवश्यक नहीं है, बस एक छोटे से काम की आवश्यकता है। यह एक सरल प्रश्न हो सकता है, आशा, या यहां तक कि आपकी उपस्थिति की शांत लेकिन ईमानदार निकटता। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप कभी भी यह नहीं जान पाएंगे कि वह क्षण कितना गहरा हो सकता है, कि वह हारने की कगार पर एक आत्मा को बचा सकता है। लेकिन मुझे पता है कि मैं देख रहा हूं और मैं आपके माध्यम से आगे बढ़ूंगा। आपको दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए परिपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है। यह आप में बहुत स्पष्ट रूप से उन अनुभवों के माध्यम से चलने की अनुमति देता है जो आपके पास नहीं है, लेकिन आप किसी भी तरह से नहीं चल रहे हैं, जो आप अपने आप को नहीं कर रहे हैं। आप उसे और भी अधिक स्पष्ट करने के लिए नहीं है, जो कि आपको अधिक स्पष्ट रूप से नहीं कर रहे हैं। मैं उसे नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप उस अनुभव के माध्यम से नहीं चल रहे हैं जो आपसे अधिक नहीं है। आप उस दुख के माध्यम से नहीं चल रहे हैं जो कि आपसे अधिक नहीं है। मैं भी उस तरह के अनुभवों के माध्यम से नहीं जा रहा हूं जो आप अपने आप को नहीं कर रहे हैं। आप उस अनुभव को और भी अधिक स्पष्ट करने की अनुमति देते हैं जो कि आपको अधिक स्पष्ट रूप से काम कर रहे हैं। मैं उससे और भी अधिक नहीं कर रहा हूं। आपके दर्द को ले लिया और इसका इस्तेमाल दूसरों में जीवन के बीज लगाने के लिए किया। और जब आप उस प्रकाश को साझा करते हैं तो आप भी मेरे प्यारे बच्चे को यह जानने से पहले गहराई से स्पष्ट और मजबूत होंगे कि हर कदम में आप अपने साथ न केवल एक साथी के रूप में हैं, लेकिन जीवन के तूफानों में एक स्थिर शरण के रूप में। आप यह नहीं देख रहे हैं कि 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 आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप दुनिया भर में कितना भी फर्क नहीं पड़ रहे हैं। क्षणभंगुर चीजें, लेकिन मैं जिस फर्म फाउंडेशन में खुद को अपने भीतर बना चुका है उसमें गहरी नींव है, जिसे आप पतन के लिए नहीं बनाए गए थे, लेकिन हर आध्यात्मिक भूकंप और हर टेम्पेस्ट के खिलाफ लचीला खड़े होने के लिए, जो मेरी आत्मा के बाहर क्रोध करता है। जो आपके भीतर रहता है वह प्रकाश है जो आपके लिए कभी भी आपकी आत्मा को खो देता है। लेकिन जब आप अपनी आत्मा को बंद कर देते हैं तो मैं अपनी आत्मा को बंद कर देता हूं। जब आप कमजोर होते हैं तो आपको लगता है कि वह आपकी ताकत को नवीनीकृत करेगा। जब आप थके हुए होते हैं तो वह आपकी आत्मा के रेगिस्तानों के माध्यम से बहने वाले पानी का एक ताजा वसंत बन जाएगा। वह आपको याद दिलाएगा कि आप केवल जीवित नहीं हैं, आपकी रक्षा की जा रही है, और महिमा में आप शांति के साथ शांति या स्वर्गीय रूप से स्वर्गीय हैं, जो कि आपसे पीड़ित हैं। आपको एक अनचाहे किले की तरह बचाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अराजकता जो आपको घेर लेती है, जब आप मेरे शांति को अपने दिल को कवर करने के लिए चुनते हैं।
तो आप एक आश्चर्य का गवाह बनेंगे कि यहां तक कि उन जगहों पर भी जहां आपकी आत्मा खोई हुई है अभी भी शांत पानी की तरह रह सकती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे को मैं यह भी जानता हूं कि आप क्या पहनते हैं, लेकिन आपके आसपास की आवाजें आप सही रास्ते पर हैं। जब लोग आपको नहीं समझते हैं या आपसे दूर हो जाते हैं, तब भी ऐसे क्षण होते हैं जब दूसरों के शब्द आप अपने भीतर रखे गए प्रकाश को छिपाने के लिए वापस सिकुड़ जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे को बारीकी से सुनते हैं। जब आप दूसरों के शब्दों को अपने मूल्य को कम करने की अनुमति देते हैं, जब आप यह भूल गए हैं कि आप किसने नहीं करते हैं, तो आप उस व्यक्ति को नहीं देखते हैं जो आपको नहीं दिखाते हैं, और न ही यह नहीं है कि आप उस सतह को देखते हैं। अत्यधिक अच्छी तरह से आपको अपने आप को उन लोगों के लिए यह साबित करने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है जो खजाने को पहचानने में विफल रहते हैं। वे अपने दिल को उन लोगों को नहीं बताते हैं जो यह नहीं जानते हैं कि इसे कैसे बचाने के लिए दूसरों की आवाजों को यह परिभाषित करने की शक्ति नहीं है कि आप यह नहीं हैं, कि आप क्या नहीं हैं, या आप अपने सीमित मिशन के लिए एक मिशन के लिए तैयार नहीं हैं जो आप एक पवित्र मिशन को पूरा कर रहे हैं, जो एक पवित्र मिशन के लिए एक मिशन के लिए एक मिशन के लिए नहीं है। पुरुषों के मुंह के खिलाफ सत्य को यह सुना जाने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है कि आपको अपने मूल्य की पुष्टि करने के लिए अपनी आवाज उठाने की आवश्यकता नहीं है, जो आपके लिए एक गहरी शांति वहन करता है, और यह आपकी स्थिर चुप्पी है जो सबसे बड़ी शक्ति के साथ बोलती है। जो आप में रखी गई शांति से आप अपने प्रकाश को देखते हैं, लेकिन आप यह भी नहीं जान पाएंगे कि आप यह भी बताएंगे कि आप एक से अधिक हैं, जो आपके रूप में बताएंगे कि आप एक से अधिक हैं जो आपके भीतर हैं। एक शाश्वत सच्चाई यह है कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं, कोई आलोचना, कोई ठंड नहीं, घूरना, कोई दुष्ट योजना नहीं है जो मैंने आपके भीतर व्यक्तिगत रूप से लगाए गए आनंद को चोरी नहीं की है। कि आनंद आपकी परिस्थितियों से नहीं आता है, लेकिन मेरे साथ आपके अंतरंग भोज से यह एक खुशी है कि कोई भी व्यक्ति को कोई भी नहीं माप सकता है, लेकिन मैं एक नए मौसम में नहीं जा सकता हूं, पता है, और मैं आपकी ओर से अथक परिश्रम कर रहा हूं। यह परिवर्तन का एक मौसम है जो न केवल एक सतह परिवर्तन नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा के भीतर एक गहरी सरगर्मी है, जहां आपकी सबसे छिपी हुई लालसा जाग रही है, जहां आपने सोचा था कि मेरी उपस्थिति की सांस से फिर से सपनों को फिर से जागृत किया जा रहा है। शांति एक कोमल हवा की तरह आ जाएगी जो आपकी आत्मा के सबसे गहरे, सबसे भूल गए कोनों में पहुंचती है। उन स्थानों पर एक बार घायल होने या चिंता से भीड़ होकर भीड़ और डर, अब मैं उन्हें अपनी बहुत ही उपस्थिति के साथ भर रहा हूं। हर खाली जगह जो आप हर मौन दर्द को हर रात के अंधेरे में नहीं भरते हैं, जो कि लोगों से नहीं आते हैं, जो कि आपके लिए नहीं आते हैं, लेकिन यह नहीं है कि आप जीवन के आधार पर नहीं आते हैं। आसानी से निर्भर है, लेकिन इस निश्चितता से बहने से कि आप ठीक वही हैं जहां मैंने आपको बुलाया है, और मैं आपकी ओर से आगे बढ़ रहा हूं, तब भी जब आपकी आंखें अभी तक पूरी तस्वीर नहीं देख सकती हैं, तो मेरी कीमती एक दिन के पीछे आप हर कदम को बर्बाद नहीं कर रहे थे। हर एक को एकांत में फुसफुसाया। जब आप मुझे बहुत कुछ नहीं करते हैं, तो आप मुझे बहुत कम नहीं करते हैं। उन प्रार्थनाओं को कम करना, हालांकि वे कभी कभी भावनाओं से टूट गए हो सकते हैं, स्वर्ग के माध्यम से वे गूंज चुके होते हैं। वे उस शून्य में गायब नहीं हुए हैं जो वे मेरे सिंहासन तक पहुंच गए हैं, और उन्हें मेरे तरीकों के अनुसार उत्तर दिया जा रहा है। और सही समय में मैंने आपके लिए नियुक्त किया है कि आपने मुझे पूछा है कि मैं कितना समय देख सकता हूं, और मैं यह नहीं कर सकता हूं कि मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता हूं। आशा की कला को पूरी तरह से समझाएं कि दृढ़ विश्वास की सुंदरता और इस प्रतीक्षा को आत्मसमर्पण करने की शक्ति एक देरी नहीं है, लेकिन चमत्कारों का प्रतीक्षालय। यह वह स्थान है जहां मैं आपको आकार दे रहा हूं कि आप अपने दिल का विस्तार कर रहे हैं और अपने विश्वास को बढ़ाते हैं, ताकि आप जो कुछ भी कल्पना कर रहे हैं, वह एक बार भी आप जो कुछ भी कर रहे हैं, उसे पढ़ने के लिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं, वह बहुत अधिक है। स्टिलनेस में, मौन में जन्म लेने से अब आपको यह सोचकर धोखा न होने दें कि इसके विपरीत कुछ भी नहीं हो रहा है। इस शांत में यह शांत है कि मैं एक साथ पूरी तरह से पूरा कर रहा हूं, जो एक बार असंभव लग रहा था कि आपके दिल को निविदा में रखें। मेरे बच्चे को अपने विश्वास के लिए उज्जवल रखें, जो कि आपके लिए उज्जवल हैं। बोझ आप एक बार अकेले ले गए थे, मेरी कृपा के हल्के जूते से बदल दिया जाएगा, और आप निराशा में एक झुके हुए सिर के साथ नहीं चलेंगे।
बल्कि आपके लिए कृतज्ञता में एक उठाए गए चेहरे के साथ खुद एक जीवित गवाही बन जाएंगे कि मैं अपने भगवान को भी इस दुनिया में नहीं जा रहा हूं। जब आप यह जानने के लिए कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, तो आप कभी भी इस बात को जानने के लिए कि आप कुछ भी नहीं करते हैं। जब आप कभी भी इस तरह से नहीं मिलेंगे, तो आप कभी भी इस बात को जानेंगे। आपके आसपास ड्राइंग करने वाले चमत्कारों की नींव शर्म की बात नहीं होगी कि मैं निराश नहीं करूंगा कि आप इस मौसम में शुरू होने से पहले मेरी विश्वास को पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से देखेंगे। आप केवल बाहरी परिवर्तनों के लिए इंतजार नहीं करते हैं। मुझे अपनी आत्मा में बंजर स्थानों को नरम करने की अनुमति दें, जो आपके लिए नहीं है, जो आपके लिए नहीं है। आप उस मौसम को पूरा करने के लिए नहीं है, एक नई वास्तविकता में, जहां आप अब केवल सहन करने के लिए नहीं रहते हैं, बल्कि उन स्थानों पर जीवन को चंगा करने के लिए, दूर करने के लिए नहीं रहते हैं, जो एक बार मौत में चुप हो जाते हैं। और इस नए सीजन में अपने आसपास के लोगों को यह नहीं भूलते हैं कि आप अपने आप को उस रोशनी को साझा नहीं करते हैं जो आपको प्रोत्साहन के एक शब्द के माध्यम से प्राप्त होता है। एक तरह से एक याद दिलाता है कि आप कभी भी नहीं हैं। यह भी नहीं हो सकता है कि आप भी काम कर रहे हैं। दूसरों में सीव आशा है कि आप अपनी आंखों को आगे तय करने के लिए आत्मविश्वास में आगे बढ़ते रहें। और आपका दिल चौड़ा है कि मैं आपके लिए सबसे अच्छी तैयारी कर रहा हूं। इसके पीछे केवल शुरुआत नहीं है, और आप केवल यह देखेंगे कि आप इसे जीते हैं। अब मुझे अपनी प्रार्थना भगवान की पेशकश करते हैं। मैं अपने शब्दों को पूरी तरह से छोड़ने में मदद करता हूं, जो आपको पूरी तरह से छोड़ देता है। मेरे भीतर से मेरी आत्मा को बदलना। मैं अपने संदेश को अपने सबसे कीमती उपहार के रूप में संजोने के लिए संचित करता हूं, और अपने जीवन के सभी दिनों के लिए अपने सत्य से जीते हैं। मुझे यह समझने में मदद करें कि आप जो दे रहे हैं वह क्षणभंगुर या अस्थायी नहीं है, लेकिन सही ज्ञान के साथ आकार की एक शाश्वत योजना हो सकती है। कि मेरा दिल उन चमत्कारों को प्राप्त करने के लिए खुला हो सकता है जो आप चुपचाप अनफॉलो कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप काम पर हैं, यहां तक कि जब मेरी आंखें नहीं देख सकती हैं। और मेरे दिल को स्पष्ट करने के लिए, मुझे यह स्पष्ट करने के लिए कि मैं प्यार करता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं प्यार करता हूं कि आपकी भलाई अपनी खुद की समझ पर झुकना, और मुझे अपने पूरे दिल के साथ आपको खोजने के लिए सिखाना, मुझे शांति के भीतर गहरी शांति प्रदान करना है। इसलिए मैं जिस भी कदम पर है वह उस रास्ते पर दृढ़ है जो मुझे लगता है कि मुझे विश्वास है कि भ्रम की हर पल में आप स्थिर प्रकाश बने रहते हैं, जो मुझे घर के भगवान के लिए प्रेरित करता है। मैं आपको बिना किसी माफ की गई यादों के लिए धन्यवाद देता हूं, लेकिन आज आप इसे वापस लेने के लिए वापस आ गए हैं, और आज मैं वापस आ गया हूं। यह परिभाषित करता है कि मैं अपनी आत्मा के भीतर घावों को चंगा कर रहा हूं, और मुझे एक नए जीवन में ले जाऊं, जहां मैं स्वतंत्र हूं, जहां मैं प्यार करता हूं, जहां मुझे फिर से बनाया जाता है। भगवान कृपया मुझे वास्तव में यह समझने में मदद करें कि मेरे मूल्य में आपके वचन में पाया जाता है कि आप अपने अतीत को याद करने की कोशिश करते हैं। जब आप मुझे प्यार करते हैं तो मुझे यह याद दिलाया जाता है कि मैं प्यार करता हूं, और मुझे लगता है कि आप मुझे प्यार करते हैं और मुझे बताए गए हैं एक ऐसा जीवन जीने के लिए जो आपके लिए महिमा लाता है। भगवान ने आपको हर एक दिन में मेरी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत किया है, मुझे अपने प्रकाश में जागने में मदद करता है, और हर रात अपने प्यार भरे हथियारों की सुरक्षा में आराम करने में मदद करता है। मैं अकेले हर बोझ को ले जाने के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन एक अंतरंग रिश्ते में रहने के लिए जो मुझे बहुत ही अंत तक प्यार करता है। मैं अपनी चिंताओं को पूरा करने के लिए तैयार करता हूं, शब्दों में डालें और हर उस घाव को ठीक करें जिसे मैंने अपने दिल को खोलने के लिए सिखाने की कोशिश की है, ताकि आपका प्रभाव स्वतंत्र रूप से गहरी समझ ला सके और मुझे कदम से कदम बढ़ा सके। हालांकि मुझे कमजोर महसूस हो सकता है कि मुझे लगता है कि आप में यह जानने के लिए कि मैं नए सिरे से ताकत को अटूट आशा करता हूं और एक दिव्य उद्देश्य को हिलाया जा सकता है, जो मुझे पता है कि मैं एक पूरी तरह से जानने के लिए तैयार हूं, और मुझे लगता है कि मैं एक संपूर्ण रूप से जानने के लिए तैयार हूं। और प्यार जब मेरे आस पास के सब कुछ हिलाता है, मुझे अपने शाश्वत सत्य में जमीनी रखने के लिए लगता है कि मेरे दिल को हमेशा याद रखें कि आपकी उपस्थिति स्थायी अविभाज्य हिस्सा है, जो मैं भगवान हूं। मुझे हर उस शब्द के प्रति अधिक संवेदनशील बनने में मदद करता है जो आप बोलते हैं कि आप मुझे अपने कानों के साथ न केवल सुनने के लिए सिखाते हैं, लेकिन जब मैं अपने लिए कुछ भी नहीं करता हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूं।
अभी भी आगे बढ़ने के लिए एक भविष्य की तैयारी कर रहा है, आशा से भरे भविष्य की तैयारी कर रहा है, जो मैं कभी भी पूछ सकता हूं या कल्पना कर सकता हूं कि मैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम में पेश करता हूं। यदि आप प्यार करते हैं तो प्रभु सदस्यता को हिट करना नहीं भूलते हैं और सूचनाओं को चालू नहीं करते हैं, ताकि आप उनके किसी भी जीवन काल और सार्थक संदेशों को याद न करें, तब भी जब आपकी आंखें अभी तक यह नहीं देख सकती हैं। इसलिए मेरा प्रिय बच्चा, आपके दिल को कल शुरू करने के लिए एक नई शुरुआत में एक क्षण भंगुरता के साथ, एक गहरी प्रतिबद्धता के साथ नहीं है, जो कि एक निश्चित समय के साथ नहीं है, जो आप सभी के साथ एक गहरी प्रतिबद्धता के साथ नहीं होगा। जिस व्यक्ति ने आपसे प्यार किया था, उससे पहले आप अपने आप को मेरे प्यारे बच्चे को जानते थे, क्योंकि आप मेरे साथ इस नए अध्याय को अपने दिल के भीतर विश्वास की लौ को उकसाने देते हैं कि आकाश से एक पवित्र आग की तरह भयंकर और शुद्ध माफी और प्यार की आग में शुद्ध होने के लिए अपनी आत्मा को मुक्त होने दें, जो अब अतीत के वजन के तहत कुचलने वाली चिंताओं से मुक्त नहीं हो जाती है, या आगे झूठ बोलने के डर से मुझे वह जो आपको प्यार करता है, वह आपकी आत्मा के हर अंधेरे कोने में बिना किसी समय से गुस्से में नहीं है, जो कि आपके बच्चे को भड़काने वाला नहीं है, जो मेरे बच्चे को भड़काने वाला है। अपने जीवन पर किसी भी शक्ति को पकड़ें जो उन्होंने आपके खिलाफ योजना बनाई है, वह मेरी धार्मिकता की सांस से पहले भंग कर दी जाएगी, जो वे एक अंधेरे रसातल में गिरने वाली शून्य में गायब हो रही हवाओं से बहुत दूर ले जाएंगे, जिसमें वे फिर कभी नहीं मिलेंगे, जो कि आपके द्वारा किए गए फेरने से ज्यादा कुछ भी नहीं हो जाएगी। बोझ आप अपने कंधों पर इतने लंबे समय तक ले गए हैं कि अप्रभावित अपेक्षाओं की शर्म की असफलताओं के आत्मलमके का बोझ अब आपके कंधों को जमीन पर गिरने से फिसल रहा है, जैसे कि पवित्र फ्लेम की गर्मी के नीचे मुरझाने वाले बेजान पत्तियों की तरह इन बोझों को राख में जला दिया जाता है और एक प्रकार की सांसें छोड़ देती हैं, जो कि एक टुकड़ा है, जो कि एक टुकड़ा है, जो कि एक टुकड़ा है, जो एक टुकड़ा है, जो एक टुकड़ा है, जो कि एक टुकड़ा है, जो 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 एक टुकड़ा है। एक टुकड़ा चिंता की हर कड़ी, असुरक्षा की हर बाध्यकारी कॉर्ड, हर जहर के तीर के डर के, हर जहर वाले तीर के रूप में वे सभी को धीरे से अभी तक शक्तिशाली रूप से खोल रहे हैं, क्योंकि मैं आपकी आत्मा के सबसे गहरे स्थानों पर पहुंचता हूं, क्योंकि मेरे हाथ को कोमलता से हर खामोश दर्द होता है। आप अपने आप को फिर से जीवित करने के बाद अपने आप को एक अजीबोगरीब यात्रा करने वाले को एक भारोत्तोलन के रूप में महसूस करेंगे। आप एक गर्म क्लोक पसंद करते हैं, यह आपके हर दरार में बाढ़ आने के हर सेल में रिस जाएगा जो एक बार बिखर गया था। यह गर्मी किसी भी आराम के विपरीत होगी जो दुनिया कभी भी पेश कर सकती है। यह केवल बाहरी घावों को नहीं करेगा, यह आपकी आत्मा की बहुत गहराई से अपने प्यार को पूरा करने के लिए, अपने जीवन को पूरा करने के लिए, अपने जीवन को पूरा करने के लिए बुनता है। कॉर्नर आपको सामना करने का डर था। मैं आपकी निंदा करने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपकी पुरानी गलतियों को फिर से जीवित करने के लिए नहीं आया हूं। मैं इस क्षण से अपने प्रिय को पुनर्जीवित करने के लिए, नवीनीकरण करने के लिए आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप चाहते हैं कि आपको अब अपने अतीत की छाया के नीचे नहीं जीना है। मैं हमेशा अपने आप को रोने के लिए नहीं हूं, मैं अपने आप को रोने के लिए नहीं हूं। मैं अपने आप को रोता हूं कि मैं अपने आप को रोता हूं कि मैं अपने आप को पूरी तरह से भुनाने में नहीं जाऊंगा। वह पिता जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा जब बाकी सभी लोग दूर हो जाते हैं। इसलिए आज रात आपकी पकड़ को छोड़ दें तो अपने आंसू को गिरने दें। अगर वे इनके लिए नहीं हैं तो वे अब निराशा के आंसू नहीं हैं, लेकिन नए आनंद की रिहाई के आंसू, आपके भीतर बोलने के लिए, नए जीवन को भरे होने के लिए। कल आप एक रोशनी से भरे होंगे। जब आप एक रोशनी को मारेंगे तो आप एक रोशनी से भी दूर हो जाएंगे, यहां तक कि आप एक रोशनी को बंद कर देंगे। प्यार के पवित्र जल द्वारा साफ सुथरी भरी आंखों के माध्यम से दुनिया को देखेंगे, और प्रत्येक दिन जो मेरे बच्चे का अनुसरण करता है वह एक जीवित अनुस्मारक होगा कि आपको बचाया गया है, कि आपको चुना गया है, कि आप अपने निर्माता के लिए हमेशा के लिए किसी भी तरह से नहीं। मेरे द्वारा याद दिलाया जाता है कि कोई भी पाप नहीं है, जो कि कोई भी नहीं है। अपने प्यार को, अपने सपनों को फिर से जीवित करने के लिए, अपने मन को नवीनीकृत करने
और उस मिशन को प्रज्वलित करने के लिए अनुमति देने की अनुमति दें, जिसे आप आगे नहीं बढ़ाने के लिए पैदा हुए थे, लेकिन एक के साहस में, जो जानते हैं कि वे बिना शर्त हर दिन लाइफ से प्यार करते हैं, जो दुनिया के लिए एक जीवित गवाही के रूप में है, जो मेरे प्रेम के चमत्कार की घोषणा करता है और मुझे भी हद तक डिलीवरी करने के लिए कहता है कि वह भी स्वीट कम्युनियन के लिए डिलीवरी करता है। दृढ़ता से शास्त्रों को रोजाना एक सुस्त दिनचर्या के रूप में नहीं, बल्कि आपके दिल और मेरे बीच एक पवित्र नियुक्ति के रूप में खोलें, जो मैंने आपकी आत्मा में बोली है, जैसे कि मैंने अपनी आत्मा को बारिश की है, जो हर सपने में बारिश के रूप में हर आध्यात्मिक जमीन को एक बार जीवन की कमी के लिए हर आध्यात्मिक जमीन पर नहीं पड़ती है, जैसे कि हर तरह से एक कर्तव्य के साथ एक कर्तव्य को पूरा करने के लिए एक आत्मा के साथ एक कर्तव्य को पूरा करना, उन स्थानों को मजबूत करने के लिए जो एक बार संदेह के साथ कांप गए हैं, वे मेरे शब्दों को एक अस्वाभाविक धारा बनने देते हैं, जिसमें से आपके विश्वास को दैनिक रूप से बढ़ते हुए फैलने और जड़ से गहरी और मजबूत लेने से पहले से कहीं अधिक मजबूत और मजबूत होता है। मेरे बच्चे को बोर करने से पहले मेरा शब्द आपके पैरों के लिए दीपक है, और जब आप कभी भी बिना किसी तरह की रोशनी को भड़काने वाले रास्ते को उजागर नहीं करते हैं, तो यह कि आप कभी नहीं चलते हैं। जब दुनिया मेरे लिए अपजाती है, तो यह कि आप झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो कि दुनिया को भ्रम से उजागर करने का प्रयास करता है कि वह जीवन को भंग करने का प्रयास करता है। कठिन निर्णय, यह मेरा शब्द है जो आपको उस जगह की ओर अंधेरे के माध्यम से मार्गदर्शन करने वाले नक्शे को स्केच करेगा, जहां शानदार प्रकाश की प्रतीक्षा में मेरे शब्द को न केवल उन दिनों के माध्यम से ले जाने दिया जाता है जो आशा के साथ चमकते हैं, बल्कि संदेह के ग्रे दोपहर के माध्यम से भी, संदेह और परीक्षण के माध्यम से मेरे शब्द को तब भी नहीं छोड़ते हैं जब आप उन सभी के लिए कुछ भी नहीं करते हैं जो कि ब्यूरो के लिए ब्यूरो को बटुए हुए हैं। हर सुबह स्थिरता और अटूट आनंद से पहले, दुनिया के मन में अपने दिमाग में बाढ़ आने से पहले, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि मैं आपको एक शांत जगह, एक छोटे से कोने को, एक साधारण कमरा खोजने के लिए आमंत्रित करता हूं, या यहां तक कि आपकी आत्मा के भीतर एकांत का एक क्षण भी है, जहां आप और अविभाजित हैं, जो कि आपको भेंट करने के लिए तैयार करते हैं। आपके और आपके बीच से जो समय पहले से आपको प्यार करता है, उसके बीच पवित्र संवाद। जब आप अपनी आत्मा के कानों को खोलते हैं, तो यह सुनते हैं कि मांस के साथ अकेले नहीं है, लेकिन एक दिल के साथ जो वास्तव में मांग कर रहा है। मैं आपको आकाश की गड़गड़ाहट के साथ नहीं, जो आपके सबसे साधारण विचारों के साथ नहीं, बल्कि हर शब्द के साथ नहीं कहूंगा। प्रत्येक सुबह जो आप मेरे पास आने के लिए चुनते हैं, वह आपको न केवल शांति पाएंगे, आपको यह नहीं मिलेगा कि आप केवल आराम करने के लिए नहीं आते हैं। मैं आपको आयोग के लिए आने के लिए आता हूं, जो आपको आपके भीतर जागने के लिए आयोग करने के लिए आता है, जो मैंने आप में रोपाई की थी। इससे पहले कि आप दुनिया की नींव के माध्यम से हमेशा इस तरह से प्यार करते हैं कि आप जिस तरह से प्यार करते हैं, उस तरह से आप प्यार करते हैं। जिस तरह से आप प्यार करते हैं के हुए दिलों में जीवन का एक शब्द बोले। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज आपके पास आता हूं, जो पहले से ही दुख से पहने हुए कंधों में एक और बोझ नहीं जोड़ने के लिए नहीं है, लेकिन किसी भी शब्द की तुलना में एक आराम की पेशकश करने के लिए मैं व्यक्त कर सकता हूं कि मैं अपने दिल की असीम दया के साथ अपने आंसू को पोंछने के लिए, अपने क्षणों में आपके साथ सांस लेने के लिए आ सकता हूं, जो कि मेरी आत्मा को नवीनीकृत नहीं कर रहा है, जो कि मैं टूट गया है, कि मैं उसे टूट गया और घाटे को नुकसान पहुंचा रहा हूं। आप अपनी गलतियों का योग्य नहीं हैं, या आपकी विफलताओं का आरोप है, या आपके खिलाफ दुनिया के आरोपों को आपकी सच्ची पहचान नहीं दी गई है। न ही क्या हुआ है, और न ही यह उन आंसुओं से सीमित है कि मैं अपने आप को याद करता हूं, कि मैं अपने आप को याद करता हूं, कि आप अपने आप को याद करते हैं, कि मैं अपने आप को याद कर रहा हूं, कि मैं अपने आप को याद करता हूं, कि मैं अपने आप को याद कर रहा हूं। हमेशा अपने आस पास के शोर से अधिक जोर से होता है, और यदि आप उस सच्चाई में चलते रहते हैं, तो कोई संदेह नहीं है कि आप अपनी भावनाओं का शिकार नहीं हैं, जिसे आप एक उच्च विमान पर रहने के लिए बुलाए जाते हैं, जहां शांति खरीदी नहीं जा सकती है और विश्वास को नहीं हिलाया जा सकता है कि आदमी की चिंता के शब्दों से अब आपके दिल में कोई जगह नहीं है। लेकिन मैं एक बेवजह है यह समझने से आगे निकल जाता है कि यह सबसे गहरी जगहों पर पहुंच जाता है, जहां आप एक बार गिर गए थे और अपने आप में अपने विश्वास को पुनर्जीवित कर देते हैं और मुझ पर
ओह मेरे कीमती बच्चे, आप एक हैं जो मैं अपरिवर्तित प्यार से बचाता है। एक भी पल नहीं गुजरता है। मेरी आंखों के बिना आप एक भी दिन नहीं जाते हैं। जब आप एक निरंतर अनचाहे होते हैं तो आप एक निरंतरता से बाहर निकलते हैं। स्वर्ग से अंतर करना। जब आपको लगता है कि आप गिरने वाले हैं तो मैं न्याय नहीं करने के लिए नहीं, बल्कि आपको उठाने के लिए तैयार हूं और आपको याद दिलाता हूं कि आप मेरे आलिंगन से कभी नहीं गिरे हैं। आप एक हैं जो मुझे विश्वास है कि मैंने आपको एक खजाना नहीं दिया है जो कि चांदी या सोने के लिए नहीं है, जो कि मैं अभी भी भड़का हुआ है, जो कि आपके लिए छिपी हुई है, लेकिन वह है जो कि आपके लिए छिपी हुई है, जो कि आपके लिए भी प्यार करते हैं। इस दुनिया में काम पर यह एक प्रेम का प्रकाश है जो शोक के बीच में उगने वाले आनंद की मृत्यु के स्थानों में नए जीवन के अतीत को धरात अब करता है। और आज मैं आपको यह साझा करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं कि 3 आत्माओं के साथ प्रकाश, जिन्हें प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है, किसी भी लंबे समय तक आवश्यक नहीं है, बस एक छोटे से काम की आवश्यकता है। यह एक सरल प्रश्न हो सकता है, आशा, या यहां तक कि आपकी उपस्थिति की शांत लेकिन ईमानदार निकटता। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप कभी भी यह नहीं जान पाएंगे कि वह क्षण कितना गहरा हो सकता है, कि वह हारने की कगार पर एक आत्मा को बचा सकता है। लेकिन मुझे पता है कि मैं देख रहा हूं और मैं आपके माध्यम से आगे बढ़ूंगा। आपको दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए परिपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है। यह आप में बहुत स्पष्ट रूप से उन अनुभवों के माध्यम से चलने की अनुमति देता है जो आपके पास नहीं है, लेकिन आप किसी भी तरह से नहीं चल रहे हैं, जो आप अपने आप को नहीं कर रहे हैं। आप उसे और भी अधिक स्पष्ट करने के लिए नहीं है, जो कि आपको अधिक स्पष्ट रूप से नहीं कर रहे हैं। मैं उसे नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप उस अनुभव के माध्यम से नहीं चल रहे हैं जो आपसे अधिक नहीं है। आप उस दुख के माध्यम से नहीं चल रहे हैं जो कि आपसे अधिक नहीं है। मैं भी उस तरह के अनुभवों के माध्यम से नहीं जा रहा हूं जो आप अपने आप को नहीं कर रहे हैं। आप उस अनुभव को और भी अधिक स्पष्ट करने की अनुमति देते हैं जो कि आपको अधिक स्पष्ट रूप से काम कर रहे हैं। मैं उससे और भी अधिक नहीं कर रहा हूं। आपके दर्द को ले लिया और इसका इस्तेमाल दूसरों में जीवन के बीज लगाने के लिए किया। और जब आप उस प्रकाश को साझा करते हैं तो आप भी मेरे प्यारे बच्चे को यह जानने से पहले गहराई से स्पष्ट और मजबूत होंगे कि हर कदम में आप अपने साथ न केवल एक साथी के रूप में हैं, लेकिन जीवन के तूफानों में एक स्थिर शरण के रूप में। आप यह नहीं देख रहे हैं कि 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 आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप दुनिया भर में कितना भी फर्क नहीं पड़ रहे हैं। क्षणभंगुर चीजें, लेकिन मैं जिस फर्म फाउंडेशन में खुद को अपने भीतर बना चुका है उसमें गहरी नींव है, जिसे आप पतन के लिए नहीं बनाए गए थे, लेकिन हर आध्यात्मिक भूकंप और हर टेम्पेस्ट के खिलाफ लचीला खड़े होने के लिए, जो मेरी आत्मा के बाहर क्रोध करता है। जो आपके भीतर रहता है वह प्रकाश है जो आपके लिए कभी भी आपकी आत्मा को खो देता है। लेकिन जब आप अपनी आत्मा को बंद कर देते हैं तो मैं अपनी आत्मा को बंद कर देता हूं। जब आप कमजोर होते हैं तो आपको लगता है कि वह आपकी ताकत को नवीनीकृत करेगा। जब आप थके हुए होते हैं तो वह आपकी आत्मा के रेगिस्तानों के माध्यम से बहने वाले पानी का एक ताजा वसंत बन जाएगा। वह आपको याद दिलाएगा कि आप केवल जीवित नहीं हैं, आपकी रक्षा की जा रही है, और महिमा में आप शांति के साथ शांति या स्वर्गीय रूप से स्वर्गीय हैं, जो कि आपसे पीड़ित हैं। आपको एक अनचाहे किले की तरह बचाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अराजकता जो आपको घेर लेती है, जब आप मेरे शांति को अपने दिल को कवर करने के लिए चुनते हैं तो आप एक आश्चर्य का गवाह बनेंगे कि यहां तक कि उन जगहों पर भी जहां आपकी आत्मा खोई हुई है अभी भी शांत पानी की तरह रह सकती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे को मैं यह भी जानता हूं कि आप क्या पहनते हैं, लेकिन आपके आसपास की आवाजें आप सही रास्ते पर हैं। जब लोग आपको नहीं समझते हैं या आपसे दूर हो जाते हैं, तब भी ऐसे क्षण होते हैं जब दूसरों के शब्द आप अपने भीतर रखे गए प्रकाश को छिपाने के लिए वापस सिकुड़ जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे को बारीकी से सुनते हैं जब आप दूसरों के शब्दों को अपने मूल्य को कम करने की अनुमति देते हैं। जब आप यह भूल गए हैं कि आप किसने नहीं करते हैं, तो आप उस व्यक्ति को नहीं देखते हैं जो आपको नहीं दिखाते हैं, और न ही यह नहीं है कि आप उस सतह को देखते हैं। अत्यधिक अच्छी तरह से आपको अपने आप को उन लोगों के लिए यह साबित करने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है जो खजाने को पहचानने में विफल रहते हैं।
वे अपने दिल को उन लोगों को नहीं बताते हैं जो यह नहीं जानते हैं कि इसे कैसे बचाने के लिए दूसरों की आवाजों को यह परिभाषित करने की शक्ति नहीं है कि आप यह नहीं हैं, कि आप क्या नहीं हैं, या आप अपने सीमित मिशन के लिए एक मिशन के लिए तैयार नहीं हैं, जो आप एक पवित्र मिशन को पूरा कर रहे हैं, जो एक पवित्र मिशन के लिए एक मिशन के लिए एक मिशन के लिए नहीं है। पुरुषों के मुंह के खिलाफ सत्य को यह सुना जाने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है कि आपको अपने मूल्य की पुष्टि करने के लिए अपनी आवाज उठाने की आवश्यकता नहीं है, जो आपके लिए एक गहरी शांति वहन करता है, और यह आपकी स्थिर चुप्पी है जो सबसे बड़ी शक्ति के साथ बोलती है। जो आप में रखी गई शांति से आप अपने प्रकाश को देखते हैं, लेकिन आप यह भी नहीं जान पाएंगे कि आप यह भी बताएंगे कि आप एक से अधिक हैं, जो आपके रूप में बताएंगे कि आप एक से अधिक हैं जो आपके भीतर हैं। एक शाश्वत सच्चाई यह है कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं, कोई आलोचना, कोई ठंड नहीं, घूरना, कोई दुष्ट योजना नहीं है जो मैंने आपके भीतर व्यक्तिगत रूप से लगाए गए आनंद को चोरी नहीं की है। कि आनंद आपकी परिस्थितियों से नहीं आता है, लेकिन मेरे साथ आपके अंतरंग भोज से यह एक खुशी है कि कोई भी व्यक्ति को कोई भी नहीं माप सकता है, लेकिन मैं एक नए मौसम में नहीं जा सकता हूं, पता है, और मैं आपकी ओर से अथक परिश्रम कर रहा हूं। यह परिवर्तन का एक मौसम है जो न केवल एक सतह परिवर्तन नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा के भीतर एक गहरी सरगर्मी है, जहां आपकी सबसे छिपी हुई लालसा जाग रही है, जहां आपने सोचा था कि मेरी उपस्थिति की सांस से फिर से सपनों को फिर से जागृत किया जा रहा है। शांति एक कोमल हवा की तरह आ जाएगी जो आपकी आत्मा के सबसे गहरे, सबसे भूल गए कोनों में पहुंचती है। उन स्थानों पर एक बार घायल होने या चिंता से भीड़ होकर भीड़ और डर, अब मैं उन्हें अपनी बहुत ही उपस्थिति के साथ भर रहा हूं। हर खाली जगह जो आप हर मौन दर्द को हर रात के अंधेरे में नहीं भरते हैं, जो कि लोगों से नहीं आते हैं, जो कि आपके लिए नहीं आते हैं, लेकिन यह नहीं है कि आप जीवन के आधार पर नहीं आते हैं। आसानी से निर्भर है, लेकिन इस निश्चितता से बहने से कि आप ठीक वही हैं जहां मैंने आपको बुलाया है, और मैं आपकी ओर से आगे बढ़ रहा हूं, तब भी जब आपकी आंखें अभी तक पूरी तस्वीर नहीं देख सकती हैं। तो मेरी कीमती एक दिन के पीछे आप हर कदम को बर्बाद नहीं कर रहे थे, हर एक को एकांत में फुसफुसाया। जब आप मुझे बहुत कुछ नहीं करते हैं तो आप मुझे बहुत कम नहीं करते हैं। उन प्रार्थनाओं को कम करना, हालांकि वे कभी कभी भावनाओं से टूट गए हो सकते हैं, स्वर्ग के माध्यम से वे गूंज चुके होते हैं। वे उस शून्य में गायब नहीं हुए हैं जो वे मेरे सिंहासन तक पहुंच गए हैं, और उन्हें मेरे तरीकों के अनुसार उत्तर दिया जा रहा है। और सही समय में मैंने आपके लिए नियुक्त किया है कि आपने मुझे पूछा है कि मैं कितना समय देख सकता हूं, और मैं यह नहीं कर सकता हूं कि मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता हूं। आशा की कला को पूरी तरह से समझाएं कि दृढ़ विश्वास की सुंदरता और इस प्रतीक्षा को आत्मसमर्पण करने की शक्ति एक देरी नहीं है, लेकिन चमत्कारों का प्रतीक्षालय। यह वह स्थान है जहां मैं आपको आकार दे रहा हूं कि आप अपने दिल का विस्तार कर रहे हैं और अपने विश्वास को बढ़ाते हैं, ताकि आप जो कुछ भी कल्पना कर रहे हैं, वह एक बार भी आप जो कुछ भी कर रहे हैं, उसे पढ़ने के लिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं, वह बहुत अधिक है। स्टिलनेस में, मौन में जन्म लेने से अब आपको यह सोचकर धोखा न होने दें कि इसके विपरीत कुछ भी नहीं हो रहा है। इस शांत में यह शांत है कि मैं एक साथ पूरी तरह से पूरा कर रहा हूं, जो एक बार असंभव लग रहा था कि आपके दिल को निविदा में रखें। मेरे बच्चे को अपने विश्वास के लिए उज्जवल रखें, जो कि आपके लिए उज्जवल हैं। बोझ आप एक बार अकेले ले गए थे, मेरी कृपा के हल्के जूते से बदल दिया जाएगा, और आप निराशा में एक झुके हुए सिर के साथ नहीं चलेंगे, बल्कि आपके लिए कृतज्ञता में एक उठाए गए चेहरे के साथ खुद एक जीवित गवाही बन जाएंगे कि मैं अपने भगवान को भी इस दुनिया में नहीं जा रहा हूं। जब आप यह जानने के लिए कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, तो आप कभी भी इस बात को जानने के लिए कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, जब आप कभी भी इस तरह से नहीं मिलेंगे, तो आप कभी भी इस बात को जानेंगे। आपके आसपास ड्राइंग करने वाले चमत्कारों की नींव शर्म की बात नहीं होगी कि मैं निराश नहीं करूंगा कि आप इस मौसम में शुरू होने से पहले मेरी विश्वास को पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से देखेंगे। आप केवल बाहरी परिवर्तनों के लिए इंतजार नहीं करते हैं। मुझे अपनी आत्मा में बंजर स्थानों को नरम करने की अनुमति दें, जो आपके लिए नहीं है, जो आपके लिए नहीं है। आप उस मौसम को पूरा करने के लिए नहीं है, एक नई वास्तविकता में, जहां आप अब केवल सहन करने के लिए नहीं रहते हैं, बल्कि उन स्थानों पर जीवन को चंगा करने के लिए, दूर करने के लिए नहीं रहते हैं, जो एक बार मौत में चुप हो जाते हैं।
और इस नए सीजन में अपने आसपास के लोगों को यह नहीं भूलते हैं कि आप अपने आप को उस रोशनी को साझा नहीं करते हैं जो आपको प्रोत्साहन के एक शब्द के माध्यम से प्राप्त होता है। एक तरह से एक याद दिलाता है कि आप कभी भी नहीं हैं। यह भी नहीं हो सकता है कि आप भी काम कर रहे हैं। दूसरों में सीव आशा है कि आप अपनी आंखों को आगे तय करने के लिए आत्मविश्वास में आगे बढ़ते रहें, और आपका दिल चौड़ा है कि मैं आपके लिए सबसे अच्छी तैयारी कर रहा हूं। इसके पीछे केवल शुरुआत नहीं है, और आप केवल यह देखेंगे कि आप इसे जीते हैं। अब मुझे अपनी प्रार्थना भगवान की पेशकश करते हैं।